हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारा डिमांड था आप लोग का कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कराया जाए। खैर इसमें एंटोनिम्स की तो एंटोनिम्स नहीं है, लेकिन सिनोनिम्स ज़रूर है। हाई फ्रीक्वेंसी सिनोनिम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये कि आपके हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 150 वो टॉप 150 सिनोनिम्स देखेंगे। ठीक है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आंसर का है नहीं, बस ऐसे ही है, थ्योरी टाइप है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। एंड उसके बाद क्या होगा कि इसका हम प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी मैं अभी फैक्ट वाइज करा रही हूँ ना आपको, जितना भी फैक्ट वाइज करा रही हूँ सब प्रैक्टिस मुझे कराना, और प्रैक्टिस ये लाइव चलेगी। ठीक है, ये लाइव प्रैक्टिस कराना रहेगा। जितनी भी मैं अभी, चाहे वो लिटरेचर का हो गया, जैसे लिटरेचर का मैंने सब जगह फैक्ट कराया है, तो सभी का मैं क्या कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर, यानी कि हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम हाई फ्रीक्वेंसी सिनोनिम्स देखेंगे जो 150 है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आने की पूरे चांसेस हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ओके। फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट टाइम चैनल पर अगर वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं सेशन को, एंड फीडबैक भी दिया करें। जैसे कि आप लोग फीडबैक देते हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि हर वीडियो में आपका फीडबैक मिले, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मोटिवेशन मिलता है। तो फीडबैक ज़रूर दिया करें, वो उसमें कमी मत करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अबेट, सबसे पहला जो सिनोनिम्स है अबेट। अबेट मतलब क्या होता है, कम होना, घटना। ठीक है, जैसे अगर हम इसको ट्रिक से याद करेंगे, ट्रिक की वजह से थिंक ऑफ रिबेट। अगर आप रिबेट, अबेट से आप ना रिबेट याद कर सकते हो। रिबेट, अबेट यानी कि थिंक ऑफ रिबेट यानी कि डिस्काउंट। तो रिबेट मीन्स क्या होता है, रिबेट मतलब क्या होता है, रिबेट मतलब होता है द प्राइस हैज़ डिक्रीज्ड, यानी कि जो प्राइस है उसको कम किया जाए। तो उसी से आप ना अबेट से रिबेट, मतलब रिबेट से आप अबेट याद कर सकते हो। अबेट मतलब भी होता है डिक्रीज, यानी कि कम होना या घटना। ठीक है, ओके। तो वैसे जहाँ पे भी मुझे लगेगा हाँ यहाँ पे ट्रिक है, अगर ट्रिक से आपको याद हो जा रही है तो मैं थोड़ा बहुत ट्रिक देते चलूँगी। ठीक है, अबेट मतलब होता है कम होना, घटना। इसका सिनोनिम्स है डिक्रीज, मॉडरेट होना या सबसाइड होना। सबसाइड मतलब भी होता है कम होना। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स क्या होता है, देखिए एब्डिकेट अगर हम साउंड, इसका ये साउंड क्या कर रहा है, एब्डिकेट यानी कि अब दिक्कत। अगर हम इसको हिंदी में साउंड निकालें तो यही है ना, अब दिक्कत। यही तो हुआ एब्डिकेट का। अगर साउंड क्या निकल रहा, साउंड लाइक अब दिक्कत। तो अब दिक्कत मतलब व्हेन अ किंग फेसेस टू मच डिफ़िकल्टी, जब एक राजा बहुत सारी मुश्किलें या परेशानियों को सहता है, फेस करता है, यानी कि बहुत सारी दिक्कत। जब एक राजा बहुत सारी डिफ़िकल्टी यानी कि बहुत सारी दिक्कत का सामना करता है, तो वो क्या करेगा, ही गिव अप हिज थ्रोन। ऑब्वियसली वो क्या करेगा, गद्दी को छोड़ देगा, थ्रोन को क्या कर देगा, छोड़ देगा, जब उसको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। एब्डिकेट मतलब क्या होता है, रिनाउंस कर देना। एब्डिकेट मतलब रिनाउंस कर देना, रेलिंक्वेस कर देना, गिव अप कर देना, छोड़ देना, पद त्यागना, छोड़ देना। ठीक है, तो एब्डिकेट को आप कैसे याद रख सकते हो, अब दिक्कत, अब दिक्कत से याद रख सकते हो। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो अब दिक्कत मतलब अब दिक्कत, यानी कि राजा को, जब राजा बहुत सारी दिक्कत का सामना कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी गद्दी को गिव अप कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे एबेरेशन। एबेरेशन, ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एबेरेशन। एबेरेशन मतलब क्या होता है, सामान्य से विचलन, यानी कि असमानता की तरफ। एबेरेशन, एब प्लस रेशन, यानी कि आप क्या कर सकते हो इसको, अब प्लस एरर, अब प्लस एरर, यानी कि एन एरर इज़ अ डेविएशन फ्रॉम द करेक्ट पाथ। अगर एक एरर आपकी लाइफ में रहेगी ना, अगर एक भी गलती, आप जिस पाथ पे चल रहे हो, सही पाथ पे अगर आप चल रहे हो, और उस पाथ पे अगर एक गलती आ गई, तो समझ जाओ आप उस पाथ से क्या हो जाओगे, डेविएट हो जाओगे, यानी कि विचलित हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है। एबेरेशन मतलब क्या होता है, सामान्य से, यानी कि जिस चीज़ पे आप चल रहे हो उस चीज़ से विचलन होना, यानी कि विचलित होना, एबेरेशन। एंड तो इसका क्या हो जाएगा, अनॉमली है, डेविएशन है, डाइवर्जेंस है। ओके, तो एब एरर से इस तरह याद रख सकते हो। नेक्स्ट पे आएंगे एबहॉर। एबहॉर,
अब ये साउंड क्या कर रहा है, साउंड यही कर रहा है ना, अबोर, यही तो कर रहा है साउंड। एक मिनट, एबहॉर मतलब अबोर, ये साउंड कुछ इस तरह कर रहा है। तो एबहॉर मतलब तो वैसे घृणा करना, नफरत करना होता है, लेकिन अगर हम इसको ट्रिक से याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, एबहॉर, एबहॉर मतलब एबहॉर, ये यही साउंड कर रहा है ना। व्हेन यू गेट एक्सट्रीमली बोर्ड विथ समथिंग, जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो, यहाँ पे देखिए बोर वर्ड है, एबहॉर, एबहॉर से आप एबॉर भी याद रख सकते हो, यानी कि ये कुछ साउंड इसी तरह, साउंड लाइक एबॉर, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो, बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो, तो आप क्या करते हो, यू स्टार्ट टू हेट इट, आप उससे क्या करने लग जाते हो, नफरत करने लग जाते हो। तो यहाँ पे एबहॉर का मतलब भी वही होता है, नफरत करना, घृणा करना। डिटेस्ट, इसको आप याद रख सकते हो, डिटेस्ट है, लोथ है और हेट है, ठीक है। इन सभी का मतलब क्या होता है, नफरत करना। तो इसको याद अगर आपको ट्रिक लेना है तो इस तरह ले सकते हो, एबहॉर यानी कि एबॉर, ये कुछ साउंड इसी तरह कर रहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, साउंड लाइक रिजेक्ट। एब्जेक्ट को हम क्या इस तरह रिजेक्ट, मतलब रिजेक्ट जैसा साउंड कर रहा ना, एब्जेक्ट, रिजेक्ट। तो इसको ना इसी तरह याद रख सकते हैं। एब्जेक्ट मतलब क्या होता है, दयनीय, मिजरेबल या रेज्ड, होपलेस, यानी कि दयनीय, कहते हैं ना बहुत एब्जेक्ट वाली स्थिति में है, दयनीय स्थिति में है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, एब्जेक्ट को। तो एब्जेक्ट से ना आप रिजेक्ट याद रखना, रिजेक्ट, समवन हु इज़ रिजेक्टेड बाय एवरीवन लीड्स अ मिजरेबल लाइफ। अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। एब्जेक्ट से रिजेक्ट याद करना, एब्जेक्ट से मिलता जुलता है रिजेक्ट, ये साउंड लाइक रिजेक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब कोई पर्सन किसी पर्सन को रिजेक्ट करता है तो उसकी लाइफ कैसी हो जाती है, थोड़ी दयनीय हो जाती है, उसकी लाइफ कैसी हो जाती है, एब्जेक्ट हो जाती है, यानी कि मिजरेबल लाइफ हो जाती है। ही लीड्स अ मिजरेबल लाइफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे अब्ज्योर। अब्ज्योर का मतलब क्या होता है, ये भी वही चीज़ है, अब्ज्योर। तो यहाँ पे आपका अब्ज्योर मतलब भी त्यागना ही होता है, रिनाउंस हो गया, फॉर श्योर हो गया एंड रिट्रैक्ट हो गया। तो अब्ज्योर मतलब भी होता है आपका शपथपूर्व, मतलब यहाँ पे आप मतलब कोई चीज़ त्यागा तो जा रहा है लेकिन शपथपूर्वक त्यागा जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव मीन्स क्या होता है, एबॉर्टिव, तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो एब प्लस सॉल्व, एब प्लस सॉल्व, यानी कि स्टे अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट कैन पुट अ स्टेन ऑन योर कैरेक्टर। यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, एक मिनट। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव मीन्स क्या होता है, अनसक्सेसफुल, फ्यूटाइल या वेन, यानी कि निष्फल, अधूरा। जब आप कोई एबॉर्टेड मिशन, मतलब एन एबॉर्टेड मिशन इज़ एन अनसक्सेसफुल वन, तो एबॉर्टिव मतलब यही होता है, निष्फल या फ्यूटाइल, वेन, अनसक्सेसफुल, ये ध्यान रखना है। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, एब्सॉल्व मतलब दोष मुक्त करना, ठीक है, एक्विट कर देना, एक्सोनरेट कर देना, पार्डन कर देना। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड जितने भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसमें 150 है आपका। चाहिए होती तो मैं इसको क्वेश्चन आंसर करके भी लेके आती, लेकिन पहले मैं इसको पढ़ाऊँगी पूरा, उसके बाद देन इसका प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है। तो एक्विट है, एक्सोनरेट है, पार्डन है। एब्सॉल्व यानी कि एब प्लस सॉल्व, इस तरह याद रख सकते हो। यू हैव सॉल्व द केस एंड फाउंड अ पर्सन नॉट गिल्टी। तो एब प्लस सॉल्व, आप क्या कर रहे हो, आप किसी केस को सॉल्व कर रहे हो, और फिर जब आप किसी केस को सॉल्व करोगे तो आप क्या उस पर्सन को क्या पाओगे कि वो पर्सन गिल्टी नहीं है। तो उसी से आप सॉल्व से एब्सॉल्व याद रख सकते हो, एब्सॉल्व याद रख सकते हो। इसका भी मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, ठीक है, एक्विट कर देना, एक्सोनरेट कर देना, पार्डन कर देना। नेक्स्ट पे आएंगे अब्सटेन। मुझे लगता है ये बहुत ईजी है, इसको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये सभी को पता होगा, इतना ट्रिक की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। जब बहुत टफ मीनिंग आ जाती है, ये तो हमारे रोज़ की है, आप इतना पढ़ लिए होंगे कि आपको ये सब पता होगा, ट्रिक की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे एब्सटेन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से परहेज करना, रिफ्रेन करना, फॉरबियर करना, डिजिस्ट करना, यानी कि किसी चीज़ से बचना, परहेज करना। तो आप अगर इसको ना ऐसे याद रख सकते हो, अब ये अब प्लस स्टेन, स्टेन मीन्स क्या होता है, स्टेन मीन्स होता है दाग, दाग धब्बा। अब प्लस स्टेन, तो इसको स्टे अवे फ्रॉम एनीथिंग, यानी कि इससे आप क्या याद रख सकते हो कि स्टे अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट कैन पुट अ स्टेन ऑन योर कैरेक्टर, मतलब उन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए जो आपके कैरेक्टर पर क्या लगा दे, स्टेन लगा दे।
तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। अब्सटेन, अब्सटेन मतलब रिफ्रेन, यानी कि दूर रहना, परहेज करना, उस चीज़ से परहेज करना। तो यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि एप प्लस स्टेन, यानी कि उन सभी चीज़ से दूर रहना जो आपके कैरेक्टर पर स्टेन लगा दे, दाग लगा दे। ठीक है, तो इस तरह याद रख सकते हो। अब्स्ट्रूज, अब्स्ट्रूज मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रूज मतलब समझने में मुश्किल। ठीक है, बहुत ही ग्रूड, मतलब ग्रूड टाइप का, जो समझने में मुश्किल हो। तो इसको क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रूज को आप कैसे याद रख सकते हो? अगर मैं बात करूँ अब्स्ट्रूज की, तो साउंड लाइक अब्स्ट्रैक्ट प्लस यूज़, यही तो हुआ, अब्स्ट्रैक्ट प्लस यूज़, साउंड लाइक। तो अब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट होते हैं और ऑफन डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंड, है ना, इस तरह याद रख सकते हो। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट प्लस यूज, तो जो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं और ऑफन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे भी अब्स्ट्रूज मतलब होता है समझने में मुश्किल। रिकंडाइट है, एसोट्रिक है, एसेट्रिक है, ऑब्स्क्योर है, जिसको समझने में मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिर है एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट मतलब जोर देना, एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना, अंडरस्कोर करना, जोर देना। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना है। तो इसका कैसे याद रख सकते हो आप? अब इससे ना एक्सेंचुएट से आप एक्सेंट याद रख सकते हो, एक्सेंट। ठीक है, व्हेन यू यूज़ एन एक्सेंट यू एम्फेसाइज सर्टेन सिलेबस। जब आप किसी एक्सेंट का यूज़ करोगे ना, तो समझ लो आप किसी सर्टेन सिलेबस को क्या कर रहे हो? एम्फेसाइज कर रहे हो, जोर दे रहे हो। तो एक्सेंचुएट मतलब जोर देना, एम्फेसाइज करना। एक्रिमोनियस, एक्रिमोनियस मतलब क्या होता है? बिटर है, बिटर है, कॉस्टिक है, स्कास्टिक है, सार्कास्टिक है, सॉरी। एक्रिमोनियस मतलब क्या होता है? जो रूखा टाइप का, कटु। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो, अब इसको कैसे याद रख सकते हो? इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, एंग्री प्लस मनी, है ना, एक्रिमोनियस। तो एक्री से एंग्री याद रखो, एंग्री, फिर मोनी से मनी याद रखो। तो एंग्री मनी, एक्रिमोनियस प्लस एंग्री मनी। फाइट ओवर मनी आर अदर ऑफन बिटर, मतलब हमेशा पैसों के लिए लड़ाई होना, ये क्या कहलाता है? बहुत ही बिटर है, बहुत ही कटु है, बहुत ही रूखा है। तो एक्रिमोनियस मतलब होता है बिटर, कॉस्टिक एंड सार्कास्टिक। नेक्स्ट पे आएंगे एडामेंट। एडामेंट मीन्स क्या होता है? एडामेंट मतलब इनफ्लेक्सिबल, अनएल्डिंग, स्टबर्न टाइप का, मतलब बहुत जिद्दी टाइप का एडामेंट। एडामेंट यानी कि अटल, जिद्दी। तो एडामेंट मीन्स क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल, ये ध्यान रखना, मतलब जो अटल हो, जिद्दी हो। ठीक है, स्टबर्न टाइप का, अनएल्डिंग, ये ध्यान रखना, जो अटल हो, अटल रहे अपनी जगह पर और जिद्दी है। ठीक है, जिद्दी है, स्टबर्न है। नेक्स्ट पे आएंगे एडमोनिस। मुझे लगता है ये सब इजी है, क्योंकि आपने बार बार पढ़ा होगा, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। जितना इजी है उतना इम्पॉर्टेंट भी है, और ये याद भी होगा सभी को। तो एडमोनिस मतलब क्या होता है? एडमोनिस मतलब डांटना, है ना। तो रेप्रीमेंड हो गया, स्कोल्ड हो गया, वॉर्न हो गया। इसके और भी मीनिंग है, आप रिब्यूक भी कर सकते हो, चाइल्ड भी। ठीक है, रेप्रीमेंड है, एडमोनिस है, तो ये सारे इसके वर्ड हैं। रेप्रीमेंड मतलब होता है डांटना, फटकारना, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, धिक्कारना, चेतावनी देना, ये सारे वर्ड्स। नेक्स्ट पे आएंगे एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है? मिसफॉर्चून, कैलामिटी, डिस्ट्रेस। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है? विपत्ति, मुसीबत आना, मिसफॉर्चून आना, कैलामिटी, डिस्ट्रेस। तो जो एडवर्सरी है ना, जो एडवर्सरी है यानी कि एनिमी है, वो क्या लाते हैं? मिसफॉर्चून लाते हैं। एफेबल, अफेबल मतलब क्या होता है? अफेबल मतलब होता है मिलनसार, बहुत बहुत सुशील टाइप का, मिलनसार। तो अफेबल से लॉफेबल याद रख सकते हो। आप ऐसे याद रख सकते हो, यू कैन लॉफ ईजिली विद अ फ्रेंडली पर्सन। आप ना एक फ्रेंडली पर्सन के साथ ना ईजिली आप लॉफ कर सकते हो। तो अफेबल से लॉफेबल, लॉफेबल से आप यू कैन लॉफ ईजिली विद अ फ्रेंडली पर्सन। तो अफेबल मतलब क्या होता है? फ्रेंडली होता है, एमिएबल होता है, जीनियल टाइप का जो बंदा होता है, बहुत ही मिलनसार होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे अलाक्रिटी। अलाक्रिटी मतलब क्या होता है? तत्परता जिसे बोल सकते हैं, उत्साह से भरा हुआ, ईगरनेस, प्रॉम्प्टनेस, स्विफ्टनेस, यानी कि उत्साह, तत्परता। ठीक है,
तो इसे इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ साउंड किस तरह साउंड कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, कुछ इसी तरह साउंड कर रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो सी एक्सेप्टेड द जॉब विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शोइंग ग्रेट ईगरनेस। इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी मतलब ईगरनेस, बहुत उत्साह के साथ उसने क्या किया, जॉब को एक्सेप्ट किया। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी से याद कर सकते हो आप इसे। एलिविएट, एलिविएट मतलब क्या होता है, कम करना, हल्का करना किसी चीज़ को, यानी कि आप इसे मिटिगेट बोल सकते हो, एस्वेज बोल सकते हो, रिलीव बोल सकते हो, एलिविएट बोल सकते हो, सूद बोल सकते हो, सूद भी बोल सकता है, कम करना, हल्का करना, चाहे वो दुख दर्द हो गया, किसी चीज़ को कम करना, हल्का करना, लाइक दुख, पेन, गम, इस चीज़ को हल्का करना। नेक्स्ट पे आएंगे अल्योर। नेक्स्ट मीनिंग है अल्योर। अल्योर मतलब किसी चीज़ को लुभाना, आकर्षित करना। अल्योर साउंड लाइक ऐश्वर्या राय हु कैन अट्रैक्ट एनीवन विद हर ब्यूटी, है ना। तो अल्योर से आप ऐश्वर्या राय को याद रखना, लाइक साउंड लाइक ऐश्वर्या राय, जो क्या करती है, अपनी ब्यूटी से लोगों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अल्योर लुभाती है, टेम्प्ट करती है। तो आप क्या करोगे, एंटाइस, टेम्प्ट या फिर ल्योर, ल्योर भी बोल सकते हो, ठीक है। एक और वर्ड आता है, ये भी बोल सकते हो, इसका तो काजोल से आप याद रख सकते हो, है ना। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है आपकी एमेलगामेट। एमेलगामेट मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, मर्ज करना, यूनाइट करना। नहीं समझ में आया। एमएल आप ऐसे कर सकते हो, अगर हम इसको थोड़ा सा आमल, ठीक है, आमल, उसके बाद क्या करेंगे, GAMATE, अमलगमेट। आप क्या करोगे, यानी कि एक मेल, मल से क्या हो गया, मेल हो गया, और यहाँ पे GA है ना, गे है, तो इससे क्या हो गया, मतलब जी गमेट है ना, तो जी से आप क्या करोगे, गर्ल, गर्ल को याद रखोगे। अब मेल, मल से मेल को याद रखोगे, तो क्या हो जाएगा, अ मेल एंड अ गर्ल, ये क्या है, मेट है, ठीक है, ये क्या है, मेट है, दोनों मेट है। फिर उसके बाद क्या होता है, टू कंबाइन एंड फॉर्म अ फैमिली, इस तरह याद रख सकते हो, नहीं तो फिर आप इजीली इस तरह याद रख सकते हो। अमेलगामेट मतलब होता है कंबाइन करना, किसी चीज़ को मिलाना, ठीक है, क्या मिलाना, 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 या किसी चीज़ को एक करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब क्या होता है, एम्बिगुअस, एम्बी मतलब ही होता है टू, ठीक है, एम्बी मतलब ही होता है टू, लाइक एम्बीडेक्स्ट्रस। तो अ स्टेटमेंट विद टू मीनिंग्स इज़ अनक्लियर, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी दो मीनिंग होती है, जिसकी दो मीनिंग होती है, लेकिन कैसी होती है, अनक्लियर होती है, जो समझ से बाहर होती है, अनक्लियर, अनक्लियर होती है। यानी कि तो एम्बिगुअस मतलब क्या होता है, वेग, अस्पष्ट जिसे बोल सकते हो, वेग है, अनक्लियर है, इक्विवोकल है, जो समझ से बाहर आती है, मतलब जो समझ में नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे एमेलियोरेट। एमेलियोरेट मतलब क्या होता है, ठीक है, एमेलियोरेट, तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हो, अमला, एमिलियो से अमला, अमला फ्रूट खाए हो ना, अमला किस किसको पसंद है, सबको पसंद होगा, खट्टा रहता है वो फ्रूट अमला। तो अमला क्या करता है, अमला क्यों खाया जाता है, बालों के लिए सही है, स्किन के लिए सही है, तो ये क्या करता है, हमारे हेल्थ, अमला इम्प्रूव्स योर हेल्थ। अमला क्या करता है, अमला इम्प्रूव्स योर हेल्थ, हेल्थ या स्किन, फेस, इन सभी के लिए जो अमला होता है, हेयर, इन सभी के लिए जो अमला होता है वो क्या करता है, हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे हेयर को इम्प्रूव करेगा, हमारे फेस को इम्प्रूव करेगा, ठीक है, हमारे स्किन को इम्प्रूव करेगा, यानी कि सुधारेगा, यही तो हुआ। तो एमेलियोरेट मतलब अमला से याद रखना, अमला से याद रखना कि अमला क्या करता है। अमला हम खाते हैं, अपने हेयर के लिए खाते हैं, आँखों के लिए खाते हैं, स्किन के लिए, फेस के लिए, तो क्या करता है, हमारे हेयर को इम्प्रूव करता है, गिरने से बचाता है, इन्हेंस बेटर, तो ये याद रखना है। एमेलियोरेट मतलब इम्प्रूव करना, बेटर बनाता है। नेक्स्ट पे आएंगे एमेनेबल, ठीक है, एमेनेबल है। एमेनेबल मतलब क्या होता है, सहमत, आप बोल सकते हो आज्ञाकारी, तो कंप्लेंट, सबमिसिव या ट्रैक्टेबल, इसे आप बोल सकते हो। कैसे आप बोल सकते हो, जैसे कि अ मैन हु सेज, एक मैन जो कहता है, आमेन, एक मैन जो कहता है आमेन, टू एवरीथिंग इज एग्रीबल आर कंप्लेंट,
मतलब एक मैन जो कहता है आमेन, तो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सहमत हो जाती हैं, सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, एग्रीबेबल हो जाती हैं। तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हो। एमिनेबल मतलब क्या होता है, सहमत या आज्ञाकारी भी बोल सकते हो, ठीक है। सारे लोग क्या हो जाते हैं, एग्रीबल हो जाते हैं या फिर आज्ञाकारी हो जाते हैं। एमिएबल अभी हमने पढ़ा ऊपर, एमिएबल तो मिलनसार है, जीनियल टाइप का है, फ्रेंडली टाइप का है, एफेबल है। अभी हमने ये पढ़ा था ना एफेबल। तो एमिएबल, तो एमी प्लस एबल, यू आस्क यू फ्रेंडली कंपेनियन इफ़ यू आर एबल टू डू समथिंग। एनिहिलेट, एनिहिलेट मतलब क्या होता है, एनिहिलेट मतलब विनाश कर देना किसी चीज़ का। कैसे याद रखोगे, एनिहिलेट, तो एनिहिलेट हैज़ नील, ठीक है। एनिहिलेट हैज़ नील, नील मतलब ज़ीरो, ज़ीरो इन इट, मतलब टू रिड्यूस समथिंग टू नथिंग, टू डिस्ट्रॉय टू कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है, ऑब्लिट्रेट कर देता है, इरेडिकेट कर देता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एनिहिलेट मतलब विनाश कर देना। एंटीपैथी, एंटीपैथी मतलब क्या होता है, एंटीपैथी मतलब घृणा, जलन, आप हॉस्टिलिटी, अवर्जन, एनिमोसिटी बोल सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना। एंटीपैथी, एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट। अब पैथी मतलब क्या होता है, पैथी मतलब फीलिंग, पैथी मतलब होता है फीलिंग। तो आई स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समवन इज हॉस्टिलिटी, भाई किसी पर्सन के प्रति आपकी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी तो वो क्या कहलाएगी, एक हॉस्टिलिटी कहलाएगी, यानी कि घृणा, द्वेष। नेक्स्ट पे आएंगे अपैथी। अपैथी मतलब क्या होता है, देखिए आ मतलब क्या होता है, विदाउट, ठीक है। आ मतलब क्या होता है, विदाउट, और पैथी मीन्स क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बताया, पैथी मीन्स क्या होता है, फीलिंग, जो बिना फीलिंग का हो उसे क्या बोलेंगे, अपैथी। इनडिफरेंस, अनकंसर्न, जो बिना फीलिंग का हो। आई स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बिना फीलिंग का हो, ठीक है। जैसे बीइंग विदाउट फीलिंग इज इनडिफरेंस, ठीक है। जो बिना फीलिंग का हो उसे हम इनडिफरेंस बोलेंगे, भाई चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, वो हमेशा वैसा ही रहेगा, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पे आएंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले सिनोनिम्स पे आते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब मतलब क्या होता है, एप्लॉम्ब मतलब आत्मविश्वास। अब कैसे याद रख सकते हो, एप्लॉम्ब साउंड लाइक अ बॉम्ब, ये कुछ इस तरह साउंड कर रहा ना, अ बॉम्ब, एप्लॉम्ब अ बॉम्ब, यानी कि इस तरह याद रख सकते हो। यू नीड ग्रेट कंपोजर टू हैंडल अ बॉम्ब, अगर बॉम्ब रहेगा तो आपको ना एक ग्रेट कंपोजर की ज़रूरत है, तभी तो आप किसी बॉम्ब को क्या करोगे, हैंडल कर सकते हो। कंपोजर मतलब वही चीज़ हो गया कि आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास, ये ध्यान रखना है। तो एप्लॉम्ब मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास। एप्लॉम्ब साउंड लाइक अ बॉम्ब, यू नीड ग्रेट कंपोजर, यू नीड ग्रेट एप्लॉम्ब टू हैंडल अ बॉम्ब, ठीक है। अप्राइज, अप्राइज मतलब क्या होता है, सूचित करना, किसी को नोटिफाई करना, इन्फॉर्म करना। तो व्हेन यू गेट अ प्राइज यू आर इन्फॉर्म अबाउट इट, है ना। अप्राइज से प्राइज याद रखना, अप्राइज से प्राइज, जब आप किसी को प्राइज़ देते हो तो आप क्या करते हो, उसके बारे में पहले क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे, नोटिफाई करोगे, है ना। तो इन्फॉर्म हो गया, नोटिफाई हो गया, एडवाइज़ हो गया। तो अप्राइज से प्राइज़ याद रखना है, यानी कि सूचित करना। नेक्स्ट पे आएंगे आर्डुअस। आर्डुअस मीन्स क्या होता है, एक मिनट। आर्डुअस, आर्डुअस मतलब होता है डिफ़िकल्ट, यानी कि बहुत कठिन, कठिन, ठीक है। तो इसका मतलब आर्डुअस, आर्डुअस से आप हार्डुअस याद रखना। क्या याद रखोगे, हार्ड प्लस यूएस, हार्ड प्लस UOUS, हार्डुअस याद रखना। अब यहाँ से याद रखना हार्ड फॉर अस, हार्ड फॉर अस, ठीक है। हार्डुअस यानी कि हार्ड फॉर अस, मतलब यही तो हुआ, हार्डुअस मतलब हार्ड फॉर अस, हमारे लिए मेहनत। तो समथिंग दैट इज़ हार्ड फॉर अस इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो ये इस तरह याद रखना, आर्डुअस मतलब होता है डिफ़िकल्ट, लेबोरियस। नेक्स्ट पे आएंगे आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मीन्स क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ सुस्पष्ट जिसको बोल सकते हैं, आर्टिकुलेट कर देना। आर्टिकल प्लस 8, इस तरह याद रख सकते हो, आर्टिकल प्लस 8, ठीक है। मतलब ही एट
ही एट द आर्टिकल एंड वॉज एबल टू स्पीक अबाउट इन क्लियरली। ठीक है, तो इलोक्वेंट हो जाएगा, फ्लुएंट हो जाएगा, एक्सप्रेसिव, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, क्लियर वे में बोलना। नेक्स्ट पे आएंगे एसिडुअस, तो ये भी है डिलीजेंट या सेड्यूलस, इंडस्ट्रियस। एसिडुअस मतलब ये होता है मेहनती, परिश्रमी, ये आपने ध्यान रखना। अच्छा, आर्डुअस मतलब होता है यहाँ पे कठिन। ठीक है, आर्डुअस मतलब होता है कठिन, लेकिन यहाँ पे एसिडुअस जो होता है इसका मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी। ऐश, एसिडुअस में ऐश को याद रखना, ऐश इज़ अ हार्ड वर्किंग एनिमल। ऐश मतलब क्या होता है? गधा। ठीक है, तो जो ऐश होता है ना, ऐश इज़ अ हार्ड वर्किंग एनिमल, सो एसिडुअस मीन्स हार्ड वर्किंग, इस तरह याद रख सकते हो। ऑडासिस, ऑडासिस मतलब क्या होता है? बोल्ड, डेयरिंग, फियरलेस, यानी कि साहसी, निडर। व्हेन यू गो फॉर एन ऑडिशन यू हैव टू बी बोल्ड एंड डेयरिंग। तो ऑडासिस से आप ऑडिशन याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? ऑडिशन। जब आप ऑडिशन देने जाते हो ना, तो आपको वहाँ पे बोल्ड होने की ज़रूरत है, डेयरिंग होने की ज़रूरत है। When you go for an audition you have to be bold and daring। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे अगमेंट। अगमेंट मतलब क्या होता है? अगमेंट मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? रिमेंबर अंगस्ट मंथ व्हेन द वर्कलोड सीम टू इंक्रीज। ठीक है, तो अगमेंट मतलब होता है इंक्रीज करना, इनलार्ज या सप्लीमेंट, बढ़ाना। ओके, जहाँ पे मुझे लग रहा है बताना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, मंगलकारी जिसे बोलते हैं। तो इन इंडिया वी चेक फॉर एन ऑस्पिशियस और फेवरेबल टाइम टू गो स्टार्ट न्यू वर्क, है ना, यही तो होता है। ऑस्पिशियस मतलब फेवरेबल या प्रॉफिटस या फिर ऑपरच्यून, यानी कि शुभ समय है ये। भारत में यही होता है ना, वी चेक फॉर एन ऑस्पिशियस। पहले हम क्या से चेक करते हैं? पहले हम शुभ घड़ी को चेक करते हैं, ऑस्पिशियस, कि ये हमारा सही टाइम है, फेवरेबल टाइम चल रहा है कि नहीं, तब हम अपने काम को, न्यू वर्क को स्टार्ट करते हैं ना। नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन पे आएंगे एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है? ग्रीड। ठीक है, यानी कि लालच। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? लालच, लोभ। साउंड लाइक अवॉरिज, है ना, कुछ इसी तरह, अवॉरिज। ठीक है, एवरेज साउंड लाइक अवॉरिज, यानी कि एक वॉर जो हुई है, अवॉरिज। ठीक है, मतलब अ वॉर इज फॉट बिकॉज ऑफ ग्रीड फॉर लैंड एंड पावर। तो जो वॉर हुई है ना, वो किसके लिए हुई है? बिकॉज ऑफ ग्रीड फॉर लैंड एंड पावर, लैंड एंड पावर की लालच के लिए ये वॉर हुई है। तो एवरिश मतलब होता है लालच, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बनाल, बनाल मीन्स क्या होता है? बनाल मतलब होता है हैकनीड या क्लिस्ट, तुच्छ, ट्राइट, यानी कि तुच्छ, मामूली। तो वॉचिंग द सेम चैनल ऑल डे बिकम्स बोरिंग एंड बनाल। तो बैन प्लस ऑल, बैन प्लस ऑल मीन्स सच कॉमन थिंग्स, तो यानी कि बनाल, बहुत तुच्छ, बहुत ही ट्रिवियल, बहुत ही मामूली। बैलिकूज, बैलिकूज मतलब वॉर लाइक बैलिजरेंट। ठीक है, तो लड़ाकू, बैलिजरेंट, यानी कि आप बैली से याद रख सकते हो, बैली जो है साउंड कर रही है बिल्ली, बैली जो है साउंड कर रही है बिल्ली, बिल्ली मीन्स कैट। तो कैट्स आर ऑफन फाइटिंग सो दे आर वॉर लाइक। ठीक है, बैलिजरेंट है, बैलिकूज है, यानी कि लड़ाकू टाइप का। पग्नाशियस है, ये ध्यान रखना। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट मतलब क्या होता है? काइंड होता है, चैरिटेबल होता है, जेनरस होता है। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट मतलब परोपकारी, दयालु। तो बैनी रूटी वर्ड है। ठीक है, ये जो बैनी वर्ड है ना, ये रूट वर्ड ही है, इसका मतलब ये होता है गुड। ठीक है, जिस तरह मल, मल का जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है बैड, लेकिन अगर आपका ये आ जाएगा बैनी, ये रूट वर्ड ही है, इट मीन्स गुड, लाइक इन बेनिफिट। तो अब बेनिवोलेंट पर्सन इज़ अ गुड एंड काइंड। तो बेनिवोलेंट यानी कि काइंड टाइप का बंदा है, चैरिटेबल है, जेनरस है। तो बैनी वर्ड ये रूट वर्ड मतलब अच्छा होता है। ब्लॉस्टर सपोर्ट होता है, रीइंफोर्स होता है, स्ट्रेंथन होता है, यानी कि ब्लॉस्टर मतलब क्या होता है? ब्लॉस्टर मतलब सहारा देना। ठीक है, तो ब्लॉस्टर मतलब सहारा देना। जैसे साउंड लाइक ब्लॉस्टर, साउंड लाइक बॉल स्टार, आई स्टार डायलॉग सपोर्ट द मूवी।
तो एक स्टार का जो डायलॉग होता है वो मूवी को सपोर्ट करता है ना। तो बोल स्टार इस तरह याद रख सकते हो, बोल स्टार यानी कि एक स्टार का जो डायलॉग होता है वो मूवी को सपोर्ट करता है। तो ब्लास्टर मतलब ये होता है सपोर्ट करना। बम्बास्टिक तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा लिटरेचर में। पॉम्पेस है, ठीक है, ग्रैंडिलोक्यूंट है, टर्जिड है, आडंबरपूर्ण जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बम्बास्टिक, पॉम्पेस, ग्रैंडिलोक्यूंट, टर्जिड टाइप का, यानी कि आडंबरपूर्ण, बड़े बड़े शब्दों वाला यूज़ कर देना, है ना। तो बम्बास्टिक बॉम्ब याद रखना, विच मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज बट हैज़ लिटिल सब्सटेंस यूजिंग बिग वर्ड्स जस्ट टू शो ऑफ। यहाँ पे जो बड़े वर्ड्स को यूज़ किया जाता है सिर्फ शो करने के लिए, और अक्सर करके ये बम्बास्टिक लैंग्वेज कौन यूज़ करता था, यूनिवर्सिटी वेट्स वगैरह, तो ये ध्यान रखना है। कैजोल से अपने मैंने बताया था, काजोल याद रखना। कैजोल मतलब कोक्स, विडल, परसुएड यानी कि फुसलाना, मीठी बातों से मनाना। तो रिमेंबर द एक्ट्रेस काजोल हु कुड परसुएड एनीवन विद हर चार्म, जो अपने चार्म से, अपने आकर्षण से क्या करती है, दूसरे को परसुएड करती है, मनाती है। तो कैजोल से काजोल याद रखना। अल्ल्योर से ऐश्वर्या राय याद रखना, ठीक है, जो अपनी खूबसूरती से क्या करती है, आकर्षित करती है, अल्ल्योर। नेक्स्ट पे आएंगे कैलस मतलब क्या होता है, बहुत ही कठोर टाइप का, निर्दयी टाइप का, कैलस। तो कैलस का अगर हम देखें तो इंसेंसिटिव है, अनफीलिंग है, हार्टलेस है। तो कैलस मतलब कॉल प्लस अस, हाँ, ही डिडंट कॉल अस इवन इन एन इमरजेंसी, ही इज सो हार्टलेस। अभी इसको इस तरह याद रख सकते हो, कैलस का कॉल प्लस अस मतलब उसने हमें कॉल नहीं किया, ही डिडंट कॉल अस इवन इन एन इमरजेंसी में भी उसने हमें कॉल नहीं किया, ही डिडंट कॉल अस, ही इज़ सो हार्टलेस, वो कितना निर्दयी है। तो कठोर है, निर्दयी है, इंसेंसिटिव है, अनफीलिंग जिसके अंदर फीलिंग नहीं हो, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो नेक्स्ट पे आएंगे क्लैमनी को क्या मतलब, क्लैमनी मीन्स क्या होता है, क्लैमनी मतलब होता है स्लैंडर, डिफेमेशन, लाइबल, यानी कि आप इसे क्या बोल सकते हो, क्लैमनी का मतलब चुगली, झूठा आरोप लगाना, ठीक है। जैसे साउंड लाइक, क्लैमनी का साउंड लाइक कलमोही, a word used for someone who speaks ill of others thus causing defamation। तो क्लमनी मतलब याद रखना है स्लैंडर होता है, यानी कि झूठ, चुगली या फिर झूठा आरोप, ठीक है। तो कलमुही से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे कैंडिड मीन्स होता है फ्रैंक, खरा बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला। अ कैंडिड फोटो इज़ अ फ्रैंक एंड नेचुरल फोटो टेकन विदाउट पोजिंग, ठीक है। जो कैंडिड फोटो होता है वो एकदम फ्रैंक फोटो होता है, नेचुरल फोटो लगता है हमें। तो कैंडिड मतलब ये होता है फ्रैंक, ऑनेस्ट एंड फोर्थराइट टाइप का, यानी कि जो बोलता है एकदम खरा बोलता हो, आउट स्पोकन टाइप का होता है। फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे कैपिचुलेट मीन्स क्या होता है, सरेंडर कर देना, एल्ड कर देना, झुकना, सबमिट कर देना, कैपिचुलेट, आत्मसमर्पण कर लेना, हार मान लेना। तो इन सभी का मतलब होता है कैपिचुलेट, ठीक है। आप कैसे याद रख सकते हो, जैसे कि कैप इट, उसके बाद यू लेट, यानी कि जो कैप्टन है, द कैप्टन टोल्ड हिज एनिमीज इज टू लेट वी सरेंडर, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो आप इसे। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन पे अगर हम आए तो अगला जो है कैप्रिसस मीन्स क्या होता है, फीकल टाइप का, विम्जिकल टाइप का, या फिर इनकॉन्स्टेंट, ठीक है। कैप्रिसस मतलब सन की, मनमोजी, तो इसको आप फीकल बोल सकते हो, फीकल, विम्जिकल या इनकॉन्स्टेंट बोल सकते हो। तो कैप्रिसस को कैसे याद रख सकते हो, कार प्लस प्राइस, कैप्रिसस को कार प्लस प्राइस करके याद रख सकते हो, ठीक है। यानी कि कार प्लस प्राइस, यानी कि कार प्राइस आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड चेंज विदाउट रीज़न, ठीक है। जो कार प्राइस है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, अनचेंज विदाउट रीज़न, यानी कि बहुत ही मनमौजी टाइप की, सनकी टाइप की, कैप्रिसस। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है चेस्टाइज मीन्स क्या होता है, पनिश करना, डिसिप्लिन या कैस्टिगेट करना, चेस्टाइज। तो यहाँ पे भी है चेस्टाइज मतलब सज़ा देना, दंड देना। अ टीचर मेक्स अ स्टूडेंट विद चेस्ट प्लस साइज, यानी इशूज स्टैंड अप एंड पनिशेस हिम टू डिसिप्लिन हिम
ठीक है, यानी कि चेस्टाइज मतलब डांटना, फटकारना, पनिश करना, सज़ा देना, कैस्टिगेट कर देना, है ना। नेक्स्ट पे आएंगे सर्कमलोक्यूशन, बहुत इजी है ये, घुमा फिरा के बातें करना। तो वर्बोसिटी है, पेरीफ्रेसिस है, यूफेमिज्म है। तो यूफेमिज्म में पेरीफ्रेसिस ये अक्सर करके लिटरेचर में भी पूछा जाता है। सर्कमलोक्यूशन है, ठीक है, ये याद रखना है, ओके, यानी कि घुमा फिरा के बातें करना, सर्कमलोक्यूशन, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अब इसको समझाने की उतना ज़रूरत नहीं है। सर्कमस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, कॉशस या प्रूडेंट या फिर वेरी। सर्कमस्पेक्ट यानी कि सर्कमस्पेक्ट मतलब सावधान, सतर्क रहना, ओके। यानी कि सर्कम मीन्स क्या होता है, अराउंड, और स्पेक्ट मतलब देखना, अपने चारों तरफ देखना, मीन्स सतर्क रहना, अपने चारों तरफ देख के, लुकिंग अराउंड केयरफुली बिफोर एक्टिंग बीइंग कॉशियस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है क्लैंडेस्टिन। क्लैंडेस्टिन मीन्स क्या होता है, सीक्रेट, कोवर्ट या सरप्टिसेस, ठीक है। क्लैंडेस्टिन मतलब सीक्रेट, आप इसको बोल सकते हो क्लैंडेस्टिन, यानी कि आप इसे बोल सकते हो क्लैंडेस्टिन मतलब सीक्रेट, रहस्यमय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, सीक्रेट है, कोवर्ट टाइप का, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे कोलिस। कोलिस मीन्स क्या होता है, कोलिस मतलब होता है मर्ज करना, यूनाइट करना, कंबाइन करना किसी चीज़ को, मतलब मिलना या जुड़ जाना या एक हो जाना। तो आप देख लो कोलिस जो साउंड लाइक कोल है ना, इसको कैसे याद करोगे, कोल यानी कि कोयला, यानी कि कोयला इमेजिन करो, छोटे छोटे कोयले के टुकड़े मिलकर क्या बन जाते हैं, एक बड़ा टुकड़ा बन जाते हैं, यानी कि यूनाइट हो जाते हैं। छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, जो मतलब कोयला के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, वो एक जगह बनकर एक बड़ा टुकड़ा बन जाते हैं, यानी कि एक जगह यूनाइट होकर तो एक हो जाते हैं। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है, कोलिस को। और इसको पढ़ा क्या जाएगा, कोलिस, कैसे आप इसको याद रख सकते हो, तो KO इस तरह, मतलब प्रोनाउंसिएशन ALES, कोलिस। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है कोजेंट। कोजेंट मतलब कन्विंसिंग, परसुएसिव, कंपेलिंग, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कन्विंसिंग, कोजेंट, ओके, मतलब आप बोल सकते हो कोजेंट को ठोस, बहुत ही प्रभावशाली, ठीक है। जैसे कि एक जेंटलमैन है, देखिए कोजेंट साउंड लाइक कोजेंट, कोजेंट साउंड लाइक कोजेंट, यानी कि जेंटलमैन, जेंट से आप जेंटलमैन याद रख सकते हो। तो एक जेंटलमैन है, ऑलवेज गिव्स कन्विंसिंग एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। एक जेंटलमैन है जो हमेशा क्या करता है, कन्विंसिंग बातें करता है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करता है, यानी कि उसकी बातें कैसी होती है, ठोस होती हैं। तो कोजेंट, जेंट यानी कि जेंटलमैन की जो बातें होती हैं वो ठोस होती हैं। तो कन्विंसिंग मतलब भी वही होता है, ठोस। नेक्स्ट वन पे आएंगे कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मतलब क्या होता है, कंप्लेसेंट मतलब स्मग, सेल्फ सेटिस्फाइड, कंसीटेड। कंप्लेसेंट आप इसे स्मग बोल सकते हो, सेल्फ सेटिस्फाइड बोल सकते हो, कंसीटेड बोल सकते हो। आप अगर मैं इसको बोलूँ ना, अगर कंप्लेसेंट का अगर हम याद करें ना, तो आप इस तरह कम प्लस प्लेस, कम प्लेस यानी कि कम जगह, कम प्लेस। जो लोग अपनी लाइफ में कम प्लेस, इस तरह याद रख सकते हो, कम प्लेस। तो जो लोग अपनी लाइफ में कम प्लेस यानी कि छोटी जगह, कम प्लेस पाकर ही क्या रहते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कम प्लेस में ही क्या हो जाते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं और आगे बढ़ने को नहीं सोचते हैं। तो कंप्लेसेंट मतलब भी होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट, स्मग, कंसीटेड, ऑफन इन अ नेगेटिव वे, फीलिंग नो नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो कम प्लेस मतलब जो लोग अपने कम प्लेस में ही सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है कनकॉमिटेंट, ठीक है। कनकॉमिटेंट मतलब क्या होता है, अकम्पनिंग, एसोसिएटेड, अटेंडेंट। कनकॉमिटेंट मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो सहगामी यानी कि साथ में होने वाला। तो कनकॉमिटेंट कैसे याद रखोगे आप इसे, कम प्लस विद इट, है ना, इसको ऐसे याद रखोगे, कम प्लस विद इट, ठीक है। कम प्लस विद इट यानी कि समथिंग दैट कम्स विद इट,
जैसे कि वेल्थ के साथ कनकमिटेंट यानी कि साथ में आने वाली प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो वो वाला साथ है, ठीक है, साथ में होने वाला। यानी कि जैसे कि अगर तरक्की आएगी, अगर फेम आएगी तो फेम के साथ भी क्या आ जाएगा, क्रिटिसिज्म आएगा। वेल्थ आएगा तो वेल्थ के साथ प्रॉब्लम्स भी आएगी, वेल्थ के साथ कनकमिटेंट प्रॉब्लम्स भी आती हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे कंजेक्टर। कंजेक्चर मतलब क्या होता है, गेस करना, सरमाइज करना, स्पेकुलेशन करना। कंजेक्चर मतलब गेस करना, सरमाइज करना, अनुमान लगाना, अटकलें लगाना, कयास लगाना। तो कंजेक्चर जो है, कंजेक्चर साउंड लाइक कन प्लस लेक्चर, है ना, यानी कि प्रोफेसर बिना प्रूफ के कौन के बारे में लेक्चर देता रहता है। तो कंजेक्चर का अगर हम इस तरह ट्रिक से याद रखें तो कौन प्लस लेक्चर इस तरह याद रख सकते हो, LACTURE, कंजेक्चर कौन प्लस लेक्चर, यानी कि प्रोफेसर बिना प्रूफ के कौन के बारे में लेक्चर देता रहता है। सिर्फ क्या लेक्चर दे रहे हैं, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, बिना प्रूफ के वो कौन के बारे में लेक्चर दे रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कंट्राइट मीन्स क्या होता है, कंट्राइट मतलब रिमोर्सफुल है, पेनिटेंट है, रिपेंटेंट है, यानी कि पश्चातापी या पछताया हुआ, आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। कंट्राइट मतलब पछताया हुआ। कंट्राइट तो इसको कैसे याद रख सकते हो, कांट प्लस राइट, यू फील यू कांट मेक इट राइट अगेन आफ्टर डूइंग समथिंग रॉन्ग, सो यू फील रिमोर्सफुल। अगर आपको लगेगा कि आप सही हो, यू फील यू कांट मेक इट राइट, अगर आपको लगेगा कि आप सही हो, यू फील यू कांट मेक इट राइट, ठीक है। अगेन आफ्टर डूइंग समथिंग रॉन्ग, अगेन फिर आप क्या करोगे, उसी काम को करोगे, उसके बाद क्या होगा, यू फील रिमोर्सफुल, फिर आप क्या करोगे, पश्चाताप करोगे, पेनिटेंट करोगे, रिपेंटेंट करोगे, है ना। तो कंट्राइट मतलब होता है पश्चाताप करना। तो कंट्राइट से कांट राइट, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है कंड्रम। कंड्रम मतलब होता है पजल, रिडल, एनिग्मा, ठीक है, पजल, रिडल, एनिग्मा, कंड्रम। तो कंड्रम यानी कि पहेली, जटिल समस्या। कंड्रम साउंड लाइक कौन है ड्रम में, है ना, कुछ इस तरह। कंड्रम ये कैसे साउंड निकाल रहा है, साउंड लाइक कौन है ड्रम में। दिस इज़ अ पजल या फिर दिस इज़ अ रिडल, ये एक पहेली है, कौन है ड्रम में। तो इस तरह याद रख सकते हो, थोड़ा बहुत ट्रिक दे रही हो सकता है आपको थोड़ा हेल्प कर जाए ये ट्रिक। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी मीनिंग, और इसकी ना स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि स्पेलिंग नहीं इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग एरर का भी लेके आऊँगी, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा वो भी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है, ठीक है, कॉपियस। कॉपियस मतलब होता है एबेंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्पल। अब यहाँ पे पता ही होगा कॉपियस मतलब एबेंडेंट, प्रचुर, बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर, बहुत अधिक मात्रा में। तो इमेजिन कॉपी प्लस अस, आप इस तरह याद रख सकते हो, COPY प्लस OUS, कॉपी प्लस अस। इफ़ यू हैव टू मेक copies of a document, it means you have an abundant supply of paper। तो कॉपीज मतलब होता है बहुत सारी। अगर आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ हैं तो इट मीन्स यू हैव abundant सप्लाई ऑफ पेपर, है ना, यही हुआ ना। तो यानी कि abundant होना, plentiful होना, ample होना, कॉपीज मतलब बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वन पे आएंगे कोरोबोरेट, ठीक है। अगली जो मीनिंग है आपकी, इस मीनिंग को क्या बोलेंगे, अगली जो मीनिंग है करैबोरेट। करैबोरेट मतलब क्या होता है, कंफर्म करना, वेरीफाई करना, एंडोर्स करना, यानी कि पुष्टि कर देना, समर्थन करना। तो करैबोरेट साउंड लाइक ब्रदर, है ना, करैबोरेट बी से साउंड लाइक ब्रदर। ब्रदर ने कंफर्म किया, माय ब्रदर विल करैबोरेट माय स्टोरी, वह उसने मेरी कहानी को क्या किया, पुष्टि किया। तो कंफर्म किया, मेरे ब्रदर ने मेरी कहानी को क्या किया, करैबोरेट किया, यानी कि कंफर्म किया, वेरीफाई किया, एंडोर्स किया। नेक्स्ट पे आएंगे कल्पेबल। अगली मीनिंग है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब क्या होता है, कल्पेबल मतलब होता है गिल्टी, ब्लेम वर्दी, या गिल्टी होता है, ब्लेम वर्दी होता है, या फिर आप बोल सकते हो रेप्रीहेंसिबल, यानी कि दोषी, अपराधी। तो कल्पेबल साउंड लाइक कल्प्रिट, ये कैसे साउंड कर रहा है, कल्प्रिट, है ना, कल्पेबल साउंड लाइक कल्प्रिट।
आप इसे कल्प्रिट कर मतलब कल्प्रिट समझ के याद कर सकते हो। कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब अ कल्प्रिट इज समवन हु इज गिल्टी। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। तो कल्पेबल मतलब होता है गिल्टी, ब्लेम वर्दी। अगली जो मीनिंग है कर्शरी। कर्शरी मतलब क्या होता है? कर्शरी, कर्शरी मतलब हैस्टी, सुपरफिशियल या परफंक्ट्री। इसे आप क्या बोलोगे? कर्शरी मतलब हैस्टी, सरसरी, जल्दबाजी में किया हुआ। तो कर्सरी साउंड लाइक कर्सर। हम कंप्यूटर पर कर्सर को बहुत तेज़ी से और सुपरफिशियली मूव करते हैं ना, तो कर्सरी से कर्सर याद रखना है आपने। कर्सरी से कर्सर याद रखना है। कर्सर क्या होता है? कंप्यूटर पर जो कर्सर को हम बहुत तेज़ी से और बहुत ही सुपरफिशियली उसको क्या करते हैं? मूव करते हैं सरसरी तौर पर, तो उसे बोला जाता है। तो वहाँ से कर्सर से आप कर्सरी याद रखोगे। तो कर्सरी मतलब भी होता है सरसरी या सुपरफिशियल, परफंक्ट्री यानी कि जल्दी में किया हुआ कोई भी काम, कर्सरी। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे डोंटलेस। डोंटलेस मीन्स क्या होता है? फियरलेस, इंट्रिप्ड, ब्रेव। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? डोंटलेस, तो डोंट प्लस लेस यानी कि जिससे डर लेस हो, यानी वो फियरलेस है भाई। जिससे डर कम हो वो फियरलेस है। नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मीन्स क्या होता है? डेबिलिटेट मतलब होता है वीकन, इनफीबल, इनफिएबल, फिर इनरवेट यानी कि डेबिलिटेट कमज़ोर होना, दुर्बल होना, कमज़ोर होना, दुर्बल होना। तो इसको कैसे याद रखोगे? डेबिलिटेट साउंड लाइक डी प्लस एबिलिटी। डी प्लस एबिलिटी यानी कि टू रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ समवन। अगर किसी पर्सन की आप एबिलिटी को रिड्यूस करते हो, मतलब रिड्यूस करते हो, विच मीन्स टू वीकन देम, कमज़ोर होना, इसका मतलब वो कमज़ोर है। विच मीन्स वीकन, डेबिलिटेट मतलब होता है कमज़ोर होना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब जिसके अंदर एबिलिटी ही नहीं होगी, डेबिलिटेट से आपने याद रखना है डी प्लस एबिलिटी। जिसके अंदर एबिलिटी नहीं होगी, किसी पर्सन के अंदर हम एबिलिटी को ही कम रिड्यूस कर देंगे तो वो कैसा बन जाएगा? वो वीकन ही बन जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है डेकोरम। डेकोरम मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी या डिसेंसी या एटिक्वेट। डेकोरम मतलब शिष्टाचार, मर्यादा, सलीका। कहते हैं ना तुम्हारे पास सलीका नहीं है, तुम्हारे पास शिष्टाचार नहीं, तुम्हारे पास एटिक्वेट नहीं है। तो डेकोरम साउंड लाइक डेकोरेट। डेकोरम को आप ना डेकोरेट करके याद रख सकते हो। डेकोरेट कैसा होता है? घर और को सजाना रहता है, हम डेकोरेट करते हैं ना, काफ़ी सलीके से सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखते हैं ना, तो उस तरह याद रखते हैं। वी डेकोरेट आवर होम टू मेंटेन इट डिसेंसी एंड प्रॉपर्टी, है ना। तो अच्छे व्यवहार से इंसान की क्या बढ़ता है? डेकोर होती है। तो उसी से डेकोर मतलब अच्छे इंसान, मतलब अच्छे व्यवहार से। अगर कोई इंसान अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसकी शोभा बढ़ती है, उसकी डेकोर होती है। तो डेकोरम से डेकोरेट याद रखना, यानी कि डिसेंसी, एटिक्वेट, शिष्टाचार, सलीका। हम क्या करते हैं? डेकोरेट क्या करते हैं? घर को बहुत सलीके से हर चीज़ को सजा के रखते हैं, तो वही डेकोरम से आप मतलब डेकोरेट याद रखना। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। डेफ्ट मीन्स क्या होता है? डेफ्ट मतलब होता है स्किलफुल, एडेप्ट, एड्रॉइट। डेफ्ट मतलब क्या होता है? स्किलफुल, एडेप्ट, एड्रॉइट। तो डेफ्ट याद रखना है। डेफ्ट साउंड लाइक लेफ्ट, डेफ्ट साउंड लाइक लेफ्ट। तो डेफ्ट से मतलब डेफ्ट से लेफ्ट याद रखना। लेफ्ट हैंडेड प्लेयर जो होते हैं ना, वो अक्सर स्किलफुल होते हैं और यूनिक होते हैं अपने स्टाइल में। तो डेफ्ट से लेफ्ट याद रखना। जो लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स होते हैं या लेफ्ट हैंडेड जो इंसान होते हैं ना, वो अक्सर कैसे होते हैं? बहुत ही स्किलफुल होते हैं, बहुत ही एडेप्ट होते हैं, एड्रॉइट टाइप के बंदे होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डेफ्ट से लेफ्ट। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है तो डेलिटोरियस। ठीक है, डेलिटेरियस यानी कि हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, परनीसियस। इसका मतलब क्या होता है? डेलिटेरियस मतलब हार्मफुल, डेट्रीमेंटल या परनीसियस, डेलिटोरियस। ठीक है, नुकसानदेह, हानिकारक। तो इसको कैसे ट्रिक से याद रखोगे? डेलिटेरियस साउंड लाइक डिलीट। डेलिटेरियस साउंड लाइक डिलीट, डिलीट करके याद रखना। वी डिलीट थिंग्स फ्रॉम आवर कंप्यूटर दैट आर हार्मफुल लाइक अ वायरस, है ना। अगर हम अपने कंप्यूटर से कोई चीज़ को डिलीट करते हैं तो वो क्या है? दैट आर हार्मफुल, वो हानिकारक है, एक वायरस की तरह। तो डेलिटेरियस तो याद ही हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है वो आपका डेलिनिएट है। क्या है? डेलिनिएट, जिसका मतलब होता है डिस्क्राइब या फिर पोर्ट्रे या फिर आउटलाइन। डेलिनिएट, डेलिनिएट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, या किसी चीज़ को पोर्ट्रे करना, चित्रित करना। तो इसको कैसे याद रखोगे डेलिनिएट को? तो डी प्लस लाइन प्लस 8। ठीक है, डी प्लस लाइन प्लस
8 डेलिनिएट मीन्स टू डिस्क्राइब समथिंग फॉर ड्राइंग लाइन्स, यानी कि उसकी आउटलाइन एंड एक्सप्लेनिंग इट, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, उसकी ड्राइंग लाइन को मतलब क्या करना, डिस्क्राइब करना और एक्सप्लेन करना। तो डेलिनिएट मतलब भी होता है डिस्क्राइब करना। डी से डिस्क्राइब, डी से डेलिनिएट याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे डेराइड। डेराइड मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें डेराइड की तो डेराइड मतलब क्या होता है, डेराइड मतलब मॉक होता है, रिडिक्यूल होता है, स्कॉन होता है। अगर कोई बोले ना डेराइड से राइड याद रखना, ये डी राइड तो राइड याद रखना, ठीक है। डेराइड से राइड अपने याद रखना है। अगर कोई कहे डेराइड से राइड याद रखना, क्या, राइड, ठीक है। क्या याद रखोगे, राइड याद रखोगे, यानी कि इमेजिन समवन फॉल्स वाइल राइडिंग अ बाइक, ठीक है। अगर कोई बाइक चलाते हुए गिर गया एंड पीपल मॉक हिम इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग, तो पीपल क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ा, मतलब उसका हेल्प करने के बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं। दे डेराइड हिम, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो डेराइड से राइड याद रखना। अगर कोई राइड करते समय गिर गया तो लोग क्या करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, हेल्प करने के बजाय उसका मजाक बनाते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे डेस्पॉट। डेस्पॉट मीन्स क्या होता है, टायरेंट, डिक्टेटर या ऑटोक्रेट, ठीक है। डेस्पॉट मतलब तानाशाह, निरंकुश, जो निरंकुश शासक होता है। तो डेस्पॉट साउंड लाइक देश पे पॉट, है ना, देश पे पॉट मतलब एक शासक जो पूरे देश को अपनी प्राइवेट पॉट या अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझता है, तो वो क्या कहलाएगा, टायरेंट कहलाता है, तानाशाह कहलाता है। डेस्पॉट से अपना देश पे पॉट, यानी कि एक शासक जो अपने पूरे देश को अपनी प्राइवेट पॉट समझता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे डायाफनस। डायाफनस मतलब क्या होता है, शेयर या ट्रांसपेरेंट या फिर गॉशैमर, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, डायाफेनस। डायाफेनस मतलब पारदर्शी, बहुत महीन, जो ट्रांसपेरेंट हो। डायना प्लस फैन, यानी कि प्रिंसेस डायनास फैन फॉलोइंग वॉज ट्रांसपेरेंट, एवरीवन कुड सी हाउ मच पीपल लव्ड हर, आर अन फैन मेड ऑफ एवरी शेयर क्लॉथ। तो बस इतना याद रखना है। डायाफनस मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे डायाट्राइब। डायाट्राइब मतलब क्या होता है, डायाट्राइब मतलब टायरेड होता है। उसके बाद आपका आ जाता है डिनंशिएशन, यानी कि निंदा करना, हैरेंग, टायरेड, ठीक है, निंदा। डायाट्राइब ये एक टाइप का स्पीच होता है, ठीक है। एक मतलब वो सिनिक नहीं, सॉरी, ये एक टाइप का ना, चाहे टायरेड हो गया या हैरेंग हो गया या डिनंशिएशन हो गया, डायाट्राइब हो गया, एक टाइप का क्या होता है, ये स्पीच होती है, ठीक है। निंदात्मक भाषण होता है जिसमें निंदा भी रहती है, ऐसा स्पीच जिसमें निंदा भी रहेगी, उस मतलब जिस भी पर्सन के बारे में बोली जाती है उसकी निंदा भी होती है, उसकी आलोचना भी की जाती है। तो इस टाइप के स्पीच को हम डायाट्राइब या टायरेड, हैरेंग बोलते हैं, ठीक है, जिसमें निंदा प्लस आलोचना दोनों रहता है। तो ये याद रखना है, डाया प्लस ट्राइब। इमेजिन डाया गिविंग अ लॉन्ग एंग्री स्पीच अगेंस्ट हर, यानी कि ट्राइब, कबीला के खिलाफ बोल रहा हो, यानी कि किसी ट्राइब के खिलाफ डाया क्या कर रहा है, एक स्पीच दे रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाएंगे डिडैक्टिक। डिडैक्टिक मतलब इंस्ट्रक्टिव या एजुकेशनल या मोरलाइजिंग। तो डिडैक्टिव मतलब जो शिक्षाप्रद हो, उपदेशात्मक हो, है ना। डिडैक्टिक साउंड लाइक दीदी प्लस एक्ट, तो दीदी यानी कि बड़ी बहन, ऑलवेज एक्ट इन अ वे टू टीच अस समथिंग। तो डिडैक्टिक से दीदी याद रखना, यानी कि बड़ी बहन क्या करती है, हमेशा हमें इस वे में सिखाती है, मतलब ऑलवेज एक्ट्स इन अ वे टू टीच अस समथिंग। हर एक्शन आर इंस्ट्रक्टिव, उसके जो एक्शन होते हैं वो कैसे लगते हैं, हमें थोड़े से मतलब इंस्ट्रक्टिव लगते हैं या शिक्षाप्रद होते हैं, डिडक्टिव होते हैं, मतलब हमारी जो बड़ी बहन। तो यहाँ से याद रखना डिडक्टिक मतलब दीदी, जो बड़ी बहन है, जो दीदी हैं, वो ऐसे हमें सिखाती हैं और उनका सिखाने का जो एक्शन है वो हमें कैसा लगता है, इंस्ट्रक्टिव लगता है, हमें डिडक्टिक लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे डेफिडेंट। डेफिडेंट मतलब शाय टाइप का, टिमिड या बैशफुल, ठीक है। डेफिडेंट, ओके, नहीं डिफिडेंट है, सॉरी, डेफिडेंट नहीं बोल सकते, डिफिडेंट। तो डिफिडेंट मतलब होता है शाय, टिमिड या बैशफुल, संकोची, शर्मिला टाइप का। तो डिफ़िकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, वन हु फाइंड्स टू डिफ़िकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट इज शाय एंड टिमिड। तो ये याद रखना है। डिफिडेंट मतलब क्या होता है, ओके, जिसका डिफिडेंट मतलब डिफ़िकल्ट टू कॉन्फिडेंट, डिफ़िकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट, जिसको कॉन्फिडेंट बनने में मुश्किल आ रही है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा शाय हो रहेगा, टिमिड रहेगा, बैशफुल रहेगा, संकोच करेगा, शर्मिला टाइप का होगा, है ना।
उसे बोलेंगे डिफिडेंट, जिसके अंदर कॉन्फिडेंट आने में कमी है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है आपकी, तो डायलेटरी। डायलेटरी मतलब डिलेइंग या प्रोक्रेस्टिनेटिंग या टार्डी। ये डायलेटरी का मतलब क्या होता है, यानी कि डिले करना किसी चीज़ को, ठीक है, धीमा कर देना, टाल मटोल करना, धीमा करना या टाल मटोल करना। तो डायलेटरी साउंड लाइक डिले ट्रॉय, इट डायरेक्टली सजेस्ट समथिंग दैट कॉजेज अ डिले। तो डायलेटरी से डिले याद रखना है, ठीक है, डायलेटरी से आपने क्या याद रखना है, डिले याद रखना है, डिले। नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है आपकी, अगली जो मीनिंग है डिलेटांटी। डिलेटांटी मतलब अमेचर है, डैबलर है, ट्रिफलर है। डिलेटांटी मतलब क्या होता है, शौकिया, कला का प्रेमी, ठीक है, ये मतलब ये अनप्रोफेशनल होता है। डिलेटांटी मतलब कला का प्रेमी रहता है लेकिन जिसका प्रोफेशन नहीं होता, शौकिया तौर पे अमेचर रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। साउंड लाइक डिलेटांटी साउंड लाइक दिल प्लस आंट। योर आंट हैज़ अ गुड दिल, मतलब आपके आंट के पास ना एक अच्छा दिल है। एंड ट्राइज मेनी थिंग्स लाइक पेंटिंग, सिंगिंग जस्ट एज अ हॉबी, नॉट एज अ प्रोफेशनल, सी इज़ एन अमेचर। इस तरह याद रख सकते हो डिलेटांटी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है आपकी डिस्कम्फिट। डिस्कम्फिट मतलब क्या होता है, एम्बैरश, अबैश या डिस्कंसर्ट। तो डिस्कम्फिट मतलब बेचैन करना, घबरा देना, यानी कि डिस्कम्फिट से डिस्कम्फर्ट याद रखना, ठीक है, डिस्कम्फिट से डिस्कम्फर्ट। व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन दैट कॉजेज डिस्कम्फर्ट, यू फील एम्बेरेस्ड और अनईजी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बेचैन करना या घबरा देना, इस तरह कुछ डिस्कम्फिट। तो डिस्कम्फिट से डिस्कम्फर्ट याद रखना, ठीक है। जब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, तो आप वहाँ पे क्या एम्बैरेसिंग फील करोगे ना, अनईजी फील करोगे, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है डिस्पैरेट। डिस्पैरेट, ठीक है, डिस्पैरेट मतलब होता है डिफरेंट या डिसिमिलर या इनकॉन्ग्रुअस। इसका मतलब क्या होता है, डिस्पैरेट मतलब डिफरेंट या डिसिमिलर, इनकॉन्ग्रुअस, ओके, यानी कि भिन्न, अलग अलग। तो इसको कैसे याद रखोगे, दिस प्लस सेपरेट। डिस्पैरेट को कैसे याद रखोगे आप, तो दिस प्लस सेपरेट, दिस प्लस सेपरेट, यानी कि दिस इज सेपरेट फ्रॉम दैट, मीनिंग दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, मतलब ये दूसरे मीनिंग से एकदम अलग है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है। आप इस तरह याद रख सकते हो। तो डिस्पैरेट मतलब होता है डिफरेंट। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है, अगली जो आपकी मीनिंग है उसका नाम है डिसेमिनेट। डिसेमिनेट मीन्स क्या होता है, स्प्रेड या सर्कुलेट या प्रोपैगेट, ठीक है। तो ये डिसेमिनेट मीन्स क्या होता है, यानी कि फैलाना, प्रचार करना। तो डिसेमिनेट यानी कि सेमिनेट इज रिलेटेड टू सेमेन, यानी कि सीड्स। इमेजिन स्प्रेडिंग, जब आप सीड्स, सेमिनेट को आप कैसे याद रखोगे, सेमिनेट, डिस को छोड़ो आप, यहाँ पे सेमिनेट याद रखना, ठीक है। डिस प्लस सेमिनेट को याद रखना। सेमिनेट मीन्स क्या होता है, सेमिनेट इज रिलेटेड, ये सेमिनेट किससे रिलेटेड है, सीड से, ठीक है, सीड्स से, ऐसी सीड्स। और सीड्स को हम क्या करते हैं, सीड्स को हम स्प्रेड करते हैं, ठीक है, SPREAD, क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, ओके। सीड्स को क्या करते हैं, हम स्प्रेड करते हैं। फॉर एंड वाइड टू प्रोपागेट प्लांट्स, तो इस तरह याद रख सकते हो, ओके। डिसेमिनेट से सीमिनेट, सीड से याद रखना। सीड को हम क्या करते हैं, उसको बोने के लिए उसको फैलाते हैं, कहाँ पे, प्लांट्स वगैरह बनाने के लिए। तो पहले हम सीड्स को बिखेरते हैं, ठीक है, स्प्रेड करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, ओके। तो ये ध्यान रखना है, डिसेमिनेट से सीमिनेट याद रखना। डॉगमेटिक, नेक्स्ट वन पे आएंगे, डॉगमेटिक क्या होता है, ठीक है, ओपिनियनेटेड या असर्टिव या डॉक्ट्रिनेयर, ठीक है। डॉगमेटिक यानी कि हठधर्मी, कट्टर टाइप का। तो अ डॉग कैन बी वेरी स्टबर्न, जो डॉग होते हैं ना वो वाकई में बड़ी स्टबर्न होते हैं, एंड फिक्स्ड ऑन इट्स टेरिटरी, ठीक है। यानी कि सिमिलरली उसी तरह एक डॉगमेटिक पर्सन भी बहुत स्टबर्न होता है अबाउट देयर बिलीव्स। जैसे डॉग होते हैं ना, डॉगमेटिक से डॉग याद रखना, ठीक है। डॉग जो होते हैं ना वो बड़े स्टबर्न होते हैं, वो अगर वो कोई एरिया को फिक्स कर लिए हैं, अपने एरिया में ही रहेंगे, दूसरे एरिया में नहीं जाएंगे, और अपने एरिया में वो किसी को आने भी नहीं देंगे,
आप कभी देख लीजिएगा, अगर अपने जिस एरिया में वो रहते हैं डॉग, 4-5 डॉग होते हैं, अगर कोई दूसरा डॉग वहाँ पे आ गया तो वो वहाँ से भगा ही देंगे उसको और ना ही दूसरे एरिया में जाएंगे। ये थोड़ा स्टबर्न टाइप के होते हैं, ये लोग फिक्स कर लेते हैं अपनी टेरिटरी को। तो डॉग मतलब अपनी बहुत स्टबर्न टाइप के होते हैं और ये लोग अपनी टेरिटरी को फिक्स कर लेते हैं। सिमिलरली उसी तरह एक डॉगमेटिक पर्सन भी बहुत स्टबर्न होता है अपने कट्टर बिलीव्स की वजह से, ठीक है, अपने बिलीव्स की वजह से वो भी बड़ा जिद्दी होता है। जैसे लाइक वो धार्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा कट्टर है तो वो डॉगमेटिक पर्सन है। उसी तरह डॉग की तरह डॉगमेटिक याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मतलब होता है इनएक्टिव टाइप का, लेटेंट या क्विसेंट। इनएक्टिव टाइप का, निष्क्रिय या सुस्त टाइप का, डॉर्मेंट। डॉर्मेंट लाइक आप ना डोर से याद रखना, डोर प्लस मैन, डॉरमेंट से अपना डोरमैन याद रखना, यानी कि द वॉचमैन, यानी कि द वॉचमैन एट द डोर इज स्लीपिंग, ही इज़ इनएक्टिव, अ डोरमेंट वोल्केनो इज स्लीपिंग वोल्केनो। तो ये याद रखना, डोरमैन यानी कि जो आपका डोरमेंट होता है, डोरमेंट मतलब इनएक्टिव। उसी तरह डोरमैन लाइक वॉचमैन, जब वो डोर पे रहता है तो सोता रहता है, कितना इनएक्टिव रहता है। वॉचमैन देखोगे ना डोर पे जब रहेगा गेट पे तो वो भी कैसा रहता है, वो सोता रहता है और कितना इनएक्टिव रहता है। उसी तरह डोरमेंट भी है। तो अडोरमेंट जो वोल्केनो होता है वो भी सोता ही रहता है, सुस्त रहता है। तो इस तरह याद रख सकते हो, डोरमेंट से डोरमैन जो बाहर रहता है, सोता रहता है, जो वॉचमैन होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे ड्यूबियस। ड्यूबियस मतलब होता है डी से ड्यूबियस, डी से डाउटफुल, अनसर्टेन, स्केप्टिकल। ड्यूबियस, ड्यूबियस मतलब संदिग्ध, ठीक है, शंका युक्त, डाउटफुल। ड्यूबियस क्लियरली साउंड लाइक डाउट्स, फुल ऑफ डाउट। ये तो इजी है ना। नेक्स्ट पे आएंगे डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी मतलब क्या होता है, डेसिट या डिसेप्शन, डबल या डीलिंग। डुप्लिसिटी यानी कि छल कपट, दोगलापन। तो डुप्लिसिटी कम्स फ्रॉम डुप्लीकेट। डुप्लिसिटी कहाँ से आता है, डुप्लीकेट से आता है। तो डुप्लिसिटी जब आए ना तो डुप्लीकेट याद रखना। अ पर्सन विद डुप्लीकेट यानी कि अ पर्सन हैज़ 2 फेसेस, वो कैसा होता है, डेसिटफुल होता है। दिस इज़ डबल डीलिंग, छल कपट, दोगलापन। तो जब भी आपके डुप्लिसिटी आए ना तो डुप्लीकेट याद रखना। डुप्लीकेट क्या, जिसके 2 चेहरे होते हैं, जो लोगों को छल करता है, धोखा देता है। तो उसी तरह से डुप्लिसिटी भी याद रखना, डेसिट, डिसेप्शन, डबल, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट पे आएंगे इलेक्टिक। इलेक्टिक मीन्स क्या होता है, डाइवर्स, वेरिएड, वाइड रेंजिंग, ठीक है। इलेक्टिक यानी कि विविध, अलग अलग सोर्सों से चुना हुआ, इलेक्टिक। तो इलेक्टिक साउंड लाइक इलेक्ट, इलेक्टिक साउंड लाइक एलेक्ट, एलेक्ट याद रखना, ठीक है, एलेक्ट। जब आप क्या करते हो, किसी टीम को एलेक्ट करते हो, व्हेन यू एलेक्ट अ टीम यू चूज पीपल फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स एंड बैकग्राउंड। तो आप क्या करते हो, लोगों को अलग अलग फील्ड से, अलग अलग बैकग्राउंड से चूज करते हो ना। तो यहाँ पे याद रखना, एलेक्टिक से, एलेक्टिक का मतलब एलेक्ट, यानी कि जब आप किसी चीज़ को एलेक्ट करते हो, किसी टीम में किसी को चुनते हो, चूज करते हो, तो आप अलग अलग फील्ड से, अलग अलग डाइवर्स फील्ड से और डाइवर्स बैकग्राउंड से आप चूज करते हो। तो इस तरह याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिक मतलब डाइवर्स, वेरियड, अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है इफरवेसेंट। इफरवेसेंट मतलब बबली, विवेसियस या इंथुजियास्टिक। इफरवेसेंट मतलब उत्साही, जिंदा दिल, ठीक है, उत्साही, जिंदा दिल। इफरवेसेंट टू द ब्रांड, अगर हम इसको रिलेट करें ना, इफरवेसेंट टू द ब्रांड यानी कि एनु, यानी कि व्हेन यू पुट एनु इन वाटर। एफरवेसेंट होता है मतलब बबली टाइप का, बुलबुले, जहाँ पे बुलबुला निकले, या उत्साही या जिंदा दिल, इंथुजियास्टिक टाइप का। तो इसको ना आप याद रखना है इनो, इनो, इनो। जब आप क्या करते हो ना, व्हेन यू पुट इनो इन वाटर, जब आप पानी में इनो को डालते हो तो इट क्रिएट्स बबल्स एंड इज़ फुल ऑफ लाइफ। तो ये क्या करता है, बबल्स को क्रिएट करता है ना, ये क्या करता है, बबल्स को क्रिएट करता। उसी तरह एक इफरवेसेंट पर्सन भी उसी तरह बबली होता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि उत्साह से भरा होता है। इस तरह याद रख सकते हो आप इसे। नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है इसे बोलेंगे एग्रीजियस। एग्रीजियस मतलब अपेलिंग होता है, शॉकिंग या फ्लैग्रेंट। एप्रीजियस, ठीक है, एप्रीजियस, सॉरी एग्रीजियस, एग्रीजियस, सॉरी। एग्रीजियस मतलब होता है अत्यंत बुरा, घोर, अपेलिंग, शॉकिंग, फ्लैग्रेंट। तो
तो एग्रीजियस से आप एग्रेसिव याद रख सकते हो। एग्रेसिव पीपल जो होते हैं ना वो हमेशा शॉकिंगली बैड मिस्टेक करते ही रहते हैं। तो एग्रीजियस टाइप के बंदे एग्रेसिव, एग्रीजियस से एग्रेसिव पर्सन याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे इलिसिट। इलिसिट मीन्स क्या होता है, इवोक, एक्सट्रैक्ट या एड्यूस। इलिसिट, ठीक है। इलिसिट मतलब प्राप्त करना या निकालना। तो इलिसिट साउंड लाइक एक्सप्लिसिट। इलिसिट ये किस तरह साउंड कर रहा है, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट यानी कि द पुलिस ट्राई टू मेक द फैक्ट एक्सप्लिसिट बाय इलिसिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्रिमिनल। यानी कि पुलिस जो है वो क्या कर रही है, वो फैक्ट को निकाल रही है, निकालने की कोशिश कर रही है, एक्सप्लिसिट करने की कोशिश कर रही है, यानी कि क्लियर करने की कोशिश कर रही है, इलिसिट करके, ठीक है, प्राप्त कर रही है, निकाल रही है। तो इस तरह याद रख सकते हो। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है इलूसिटेड। इल्यूसिटेड, इल्यूसिटेड मतलब एक्सप्लेन करना, क्लैरिफाई करना, इल्यूमिनेट करना, ठीक है। इल्यूसिटेड यानी कि किसी चीज़ को स्पष्ट करना, समझाना। इल्यूसिटेड, इल्यूसिटेड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्पष्ट करना, समझाना। तो इलूसिडेट मतलब आप लूसिड से याद रखोगे, लूसिड। इलूसिडेट मतलब लूसिड, लूसिड विच मीन्स क्लियर। लूसिड मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। सो इलूसिडेट मीन्स टू मेक समथिंग क्लियर। तो इलूसिडेट मतलब भी होता है किसी चीज़ को क्लियर करना, टू एक्सप्लेन इट, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इलूसिडेट मतलब लूसिड, इस तरह याद रख सकते हो, किसी चीज़ को क्लियर करना, समझाना, एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है एनर्वेट। एनर्वेट मतलब वीकन, एग्जॉस्ट या डेबिलिटेट, ठीक है। एनर्वेट यानी कि कमज़ोर करना, शक्तिहीन करना। एनर्वेट यानी कि एनर्जी प्लस वेट, वेस्ट करना। जब आप एनर्जी को वेस्ट करते हो, एनर्जी प्लस वेट, एनर्जी प्लस वेट, वेट यानी कि वेस्ट करना। जब आप क्या करते हो, व्हेन यू एनर्जी इज वेस्टेड यू फील वीकेंड एंड एग्जॉस्टेड। जब आप अपनी एनर्जी को क्या करते हो, एनर्वेट से एनर्जी याद रखना, एनर से एनर्जी याद रखना, ठीक है। तो यानी कि वेस्ट, जब आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो ना तो आप कैसा फील करते हो, वीक, वीक एंड एग्जॉस्टेड फील करते हो। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक मतलब क्या होता है, मिस्टीरियस, पजलिंग, इंस्क्रूटेबल यानी कि रहस्यमय, पहेली जैसा। तो एनिग्मेटिक कम्स फ्रॉम एनिग्मा। एनिग्मेटिक कहाँ से आता है, एनिग्मा से आता है, ठीक है। कहाँ से आता है, एनिग्मा, विच इटसेल्फ मीन्स अ मिस्ट्री और पजल, लाइक एनिग्मा मशीन फ्रॉम WW, ठीक है। तो एनिग्मेटिक से आप एनिग्मा याद रखना, जिसका मतलब क्या होता है, विच इटसेल्फ मीन्स अ मिस्ट्री और पजल। तो इसको भी याद रखना। उसी तरह मिस्टीरियस या पजलिंग, इंस्क्रूटेबल, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है आपकी एफेमेरल। एफेमेरल क्या होता है, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, शॉर्ट लिव्ड। एफेमेरल, ठीक है, यानी कि बहुत क्षणिक। ट्रांजिएंट बहुत कम समय, एफेमेरल। जैसे कि एन इलेक्ट्रॉनिक या वर्चुअल फ्यूनरल वुड बी वेरी शॉर्ट लिव्ड या टेम्परेरी ट्राइब्यूट, ठीक है। कंपेयर टू रियल लाइफ इमोशंस साउंड लाइक इफेक्ट फॉर ऑल विच आर टेम्परेरी। मतलब जो सभी पे, जैसे एफेमेरल मतलब क्या होता है, बहुत कम समय, ट्रांजिएंट, मोमेंटम, ठीक है। उसी तरह एफेमेरल मतलब बहुत शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय, टेम्परेरी, ठीक है। तो जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक जो फ्यूनरल होता है वो भी बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत टेम्परेरी ट्रिब्यूट होता है कंपेयर टू रियल लाइफ इमोशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है इक्वानिमिटी, मतलब कंपोजर, कामनेस एंड सेरेनिटी। इक्वानिमिटी मतलब होता है मानसिक शांति, धैर्य। तो आप इक्वानिमिटी मतलब इक्वल प्लस एनिमोसिटी, ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं। इक्वल प्लस एनिमोसिटी मतलब अ पर्सन हु रिमेन्स काम एंड ट्रीट्स एवरीवन इक्वली इवन विद हिज एनिमीज एनिमोस्टली हज। ये ध्यान रखना है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो काम, बहुत ही काम रहता है और ट्रीट करता है सबके साथ इक्वली, चाहे उसका दुश्मन क्यों ना हो। तो इक्वानिमिटी मतलब क्या होता है, कंपोजर, बहुत कामनेस, बहुत शांत स्वभाव का। नेक्स्ट वन पे आएंगे एक्विवोकल। एक्विवोकल मतलब होता है एम्बिगुअस, वेग, इनडेफिनिट, ठीक है। एक्विवोकल अनेक, जिसके कई अर्थ होते हैं, गोलमोल, अनक्लियर। तो इक्वल प्लस वाइज यानी कि व्हेन यू गिव इक्वल वाइज टू अपोजिट थिंग्स योर स्टेटमेंट बिकम्स एम्बिगुअस एंड अनक्लियर। तो एक्विवोकल मतलब एम्बिगुअस यानी कि अनक्लियर।
इरूडाइट मतलब क्या होता है? इरूडाइट मतलब होता है आपका लर्नड, स्कॉलरली या नॉलेजेबल, विद्वान, ज्ञानी, इरूडाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना। इरूडाइट साउंड लाइक यू हैव एरेज्ड द रूडाइट, यानी कि इग्नोरेंस फ्रॉम योर सेल्फ। सिंपली याद रखना है, इरूडाइट मतलब होता है विद्वान। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है आपकी एसोट्रिक। ठीक है, एसोटेरिक। एसोटेरिक मतलब होता है ऑब्सक्योर, अब्स्ट्रूज या रिकंडाइट। एसोटोरिक, ठीक है, और एसोटेरिक यानी कि गूढ़, रहस्यमय, या आप बोल सकते हो सीक्रेट। एसोटेरिक साउंड लाइक एक्सोटेरिक, एक्सो ट्रक, है ना, इस तरह याद रख सकते हो। इमेजिन ट्रक इज अ सीक्रेट कोड that only 100 people in a group understand. It's a secret knowledge for a select few. ठीक है, तो एसोटेरिक मतलब होता है obscure, ये याद रखना है। मतलब अनक्लियर ये भी होता है, रहस्यमयी चीज़ें होती हैं जो समझ से बाहर होती हैं। कुछ ही लोग हैं ये एक सीक्रेट टाइप, जैसे कोई कोड वगैरह है, अगर हम महफिल के बीच में बैठते हैं तो कोड बोलते हैं, तो कुछ ही लोग समझ पाते हैं उस कोड को, जिसको पता होगा उसके बारे में, तो उस टाइप का एसोटेरिक है। ठीक है, ये याद रखना है। कोड टाइप चीज़ें जिसको सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाते हैं, बहुत ही रहस्यमय चीज़ें रहती है, सीक्रेट रहती है, समझने में भी मुश्किल होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मतलब क्या होता है? अंडरस्टेटमेंट, सर्कमलोक्यूशन, पोलाइट टर्म। ठीक है, पोलाइट टर्म, किसी अनप्लीजेंट वर्ड को बहुत ही प्लीजेंट वे में बोलना, दैट इज़ कॉल्ड यूफेमिज्म। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा मतलब फन एंड पोलाइट वर्ड्स टू डिस्क्राइब समथिंग हार्श। जैसे कोई हार्श चीज़ है उसकी जगह पे बहुत ही फन और पोलाइट वर्ड्स का यूज़ कर देना। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग ही इज़ फैट, यूजिंग द पोलाइट टर्म ही इज़ हेल्दी। अगर हम किसी को बोल देंगे ही इज़ फैट, तो ये तो भाई सीधा सीधा हो गया ना, वह मोटा है। इसी चीज़ को हमें क्या करना है, ये अनप्लीजेंट चीज़ें जो लोगों को बुरी भी लग सकती हैं, तो हम इसी को क्या बोलेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट वे में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ही इज़ हेल्दी, ही इज़ हेल्दी बोल देंगे इसी चीज़ को। जैसे वह मर गया ना बोल के ही वह स्वर्गवासी हो गया, तो ये होता है यूफेमिज्म। पोलाइट टर्म का यूज़ करना रहता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है, ठीक है, एक्जैस्पर्ट। एक्जैस्पर्ट मतलब क्या होता है? वर्जन, एग्रावेट या इंटेंसिफाई, किसी चीज़ को बढ़ाना। ठीक है, एक्जैस्पर्ट मतलब किसी चीज़ को बिगाड़ देना, बदतर बनाना किसी चीज़ को। जैसे एक्जैस्पर्ट साउंड लाइक एक्स सर प्लस बेट, मतलब माई एक्स गर्लफ्रेंड आर्ग्यू विद माई सर विच मेड माई बात, यानी कि विद माई सर इवन वर्ड्स। खैर ये नहीं समझ में आया तो अब सिंपल ये बोल सकते हो कि एक्जैस्पर्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बिगाड़ देना, बद से बदतर बना देना, वर्जन कर देना, एग्रावेट कर देना, इंटेंसिफाई कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है आपकी एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट मतलब एक्विट होता है, एक्सोनरेट होता है, विंडिकेट होता है। एक्सकल्पेट, ठीक है, एक्सकल्पेट मतलब दोष मुक्त कर देना, निर्दोष ठहराना। जैसे कि एक्सकल्प्रिट, द कोर्ट मेड हिम एक्सकल्प्रिट, मीनिंग इज नो लॉन्गर अ कल्प्रिट। नेक्स्ट पे आएंगे तो सिंपल है, एक्विट कर देना, किसी चीज़ को बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है एक्सीजेंट। ठीक है, अगली जो मीनिंग है आपकी एक्सीजेंट। एक्सीजेंट यानी कि अर्जेंट। एक्सीजेंट को आपने याद रखना, अर्जेंट, प्रेसिंग या डिमांडिंग। एक्सीजेंट, ठीक है, एक्सीजेंट मतलब क्या होता है? बहुत ज़रूरी, अति आवश्यक। ठीक है, तो एक्सीजेंट को साउंड लाइक एग्जिट प्लस एजेंट ना, इस तरह याद आ रहा है। तो द सीक्रेट एजेंट नीड्स एन इमीडिएट एग्जिट बिकॉज द सिचुएशन इज़ अर्जेंट, इस तरह याद रख सकते हो आप इसको। ठीक है, यानी कि जो सीक्रेट एजेंट है उसको इमीडिएट, अभी तुरंत उसको एग्जिट होने की ज़रूरत है। एक्सीजेंट से एग्जिट याद रखना, एग्जिट याद रखना, और एजेंट से एजेंट याद रखना, यानी कि कोई ऐसा सीक्रेट एजेंट है जिसको तुरंत एग्जिट की ज़रूरत है क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, इस तरह याद रख सकते हो। एक्सीजेंट, एग्जिट, अर्जेंट, एजेंट, कोई एजेंट है, कोई सीक्रेट एजेंट है जिसको तुरंत एग्जिट की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब तुरंत उसको एग्जिट की ज़रूरत है बिकॉज सिचुएशन इज़ अर्जेंट। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है आपकी एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मतलब होता है हैस्टन या फिर एक्सीलरेट, स्पीड अप। एक्सपेडाइट यानी कि शीघ्रता करना, जल्दी करना,
तो एक्सपीडाइट साउंड लाइक स्पीड इट, है ना, ये कैसे साउंड कर रहा है, स्पीड इट, स्पीड इट मतलब इट सिंपली मीन्स टू स्पीड अप अ प्रोसेस, किसी चीज़ को जल्दी जल्दी बढ़ाना, जल्दी करना। एक्सटॉल, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है एक्सटॉल, एक्सटॉल मतलब होता है प्रेज करना, क्लेम करना, यूलॉजी, प्रशंसा करना, सराहना। तो एक्सटॉल साउंड ऑफ एक्स्ट्रा टॉल, जब एवरीवन प्रेज द एक्स्ट्रा टॉल प्लेयर ऑन द बास्केटबॉल टीम, यानी कि सभी लोग क्या करते हैं, बास्केटबॉल टीम में जो एक्स्ट्रा टॉल प्लेयर होते हैं उसकी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो इस तरह एक्सटॉल से एक्स्ट्रा टॉल प्लेयर याद रखना। नेक्स्ट पे आएंगे फैब्रिकेट, फैब्रिकेट मतलब होता है फाल्सीफाई, फॉर्ज, इन्वेंट, फैब्रिकेट, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो मनगढ़ंत कहानी बनाना। फैब्रिक देखो यहाँ पे फैब्रिक मतलब किसी चीज़ को लिखना या फैब्रिकेट करना, जैसे कपड़े पे कढ़ाई करना, वो भी हो गया फैब्रिकेट, यानी कि फाल्सीफाई, फॉर्ज या इन्वेंट करना किसी चीज़ को, मनगढ़ंत कहानी बनाना, जालसाजी करना, ठीक है। फैब्रिक तो हम जैसे जानते हैं ना, वी नो दैट फैब्रिक इज़ क्लॉथ। सो टू फैब्रिकेट अ स्टोरी मीन्स टू वीव अ स्टोरी, यानी कि स्टोरी को बुनना, फ्रॉम थ्रेड ऑफ लाइज, किससे बुनना, एक स्टोरी को बुनना। फैब्रिक मतलब वीव होता है, बुनना, ठीक है। फैब्रिक मतलब कपड़ा, कपड़े पे बुनना, यानी कि वीव करना, बुनना, बुनना क्या बुनना, एक स्टोरी को बुनना। अब वो स्टोरी को थ्रेड से बुन मतलब जैसे किसी कपड़े को बुनना थ्रेड से बुना जाता है, उसी तरह स्टोरी को भी बुना जाता है झूठ से, ठीक है, एक टू इन्वेंट अ फॉल्स स्टोरी। नेक्स्ट वन पे आएंगे फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब क्या होता है, मेटिक्यूलस है, स्क्रूपलस है, पेन स्टेकिंग है। फैस्टिडियस मतलब बहुत तुनक मिजाज का, जिसे खुश करना कठिन हो, सफाई पसंद, यानी कि जिसको खुश करना काफ़ी मुश्किल का काम है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है आपकी फैचुअस, फैचुअस मतलब क्या होता है, सिली टाइप का, फुलिश या इनेन। फैचुअस यानी कि मूर्खतापूर्ण, बुद्धिहीन, जिसके अंदर बुद्धि ही नहीं है, ठीक है। तो फैचुअस साउंड लाइक फैचुअस, यानी कि कॉलिंग समवन फैट इन पब्लिक इन अ सिली एंड फुलिश थिंग टू डू, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है फेलिसिटिस, फेलिसिटिस मतलब होता है एप्ट, एप्रोप्रिएट या सुटेबल, फेलिसिटिस, ठीक है। फेलिसिटिस याद रखना, जो उचित होता है, उपयुक्त होता है, ठीक है, फेलिसिटिस। तो फेलिसिटेट याद रखना, टू फेलिसिटेट यानी कि समवन इज टू कंग्रेचुलेट देम एट एन एप्रोप्रिएट टाइम, सो फेलिसिटिस मीन्स समथिंग दैट इज़ वेल सूटेड फॉर द ओकेशन, ठीक है। किसी पर्सन को आप कंग्रेचुलेट कर रहे हो किसी एप्रोप्रिएट टाइम पर, तो वहाँ पे वही हो गया फेलिसिटिस, मतलब किसी सूटेबल टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट मतलब क्या होता है, ग्लेरिंग होता है, ग्लेरिंग या ब्लैटेंट होता है या ऑब्वियस होता है, फ्लैग्रेंट, ठीक है, यानी कि खुला स्पष्ट, ठीक है, फ्लैग्रेंट, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है आपकी फ्लिपेंट, फ्लिपेंट यानी कि फ्रिवलस या डिसरिस्पेक्टफुल या गिल्ब, इसे आप क्या बोलोगे, ठीक है, फ्लिपेंट, फ्लिपेंट मतलब होता है फ्रिवलस या डिसरिस्पेक्टफुल या ग्लिब, ओके, ये याद रखना है आपने, यानी कि गंभीर ना होना, हल्का, ओछा टाइप का। फ्लिप प्लस पैंट, इमेजिन समवन हु फ्लिप्स देयर पैंट कॉलर अप अ सीरियस मीटिंग, दिस इज अ डिसरिस्पेक्टफुल एंड नॉन सीरियस जेस्टर, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है आपकी, ओके, अगली जो मीनिंग है इसे क्या बोलेंगे, फॉर टू इट्स, फॉर टू इट्स, ठीक है। फॉर टू इट्स मतलब एक्सीडेंटल, अनप्लैंड एंड चांस। फॉर टू इट्स, फॉर टू इट्स मतलब होता है आकस्मिक, संयोग से कोई चीज़ बन गया, कोई प्लान बन गया, फॉर टू इट्स। फॉर टू इट्स साउंड लाइक फॉर्चून, तो समथिंग दैट हैपन्स बाई चांस, कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ हो जाती है चांस से, बाई चांस कोई चीज़ हो गई, तो नॉट बाई प्लान, जो प्लान से नहीं होती बाई चांस होती है, तो इज़ लाइक अ स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून, तो वो लगता है कि ये भाग्य का खेल है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये एक एक्सीडेंटल होता ही है। तो इस तरह इसको याद रख सकते हो, फॉर टू इट्स को ना फॉर्चून से याद रख सकते हो। कोई काम अच्छा होता है, जैसे कोई काम हम क्या करते हैं कि प्लान ना करके कोई काम अपने आप ही हो जाता है, तो हम कहते हैं कि फॉर्चून का ये खेल है, भाग्य का खेल है,
अब वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो एक एक्सीडेंटल होता है, ठीक है। तो इस तरह याद रख सकते हो। फ्रूगल मतलब होता है थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, स्पेयरिंग, ये सभी को पता है, इसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है, फ्रूगल, ठीक है। अब फ्रूगल का अगर हम देखेंगे साउंड लाइक फ्रीगल, नो दैट्स नॉट गुड, लेट्स राइट फ्रूगल साउंड लाइक या फ्रूगल, ठीक है, यानी कि इन द मूवी। सिंपल याद रख सकते हो, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। फ्रूगल तो थ्रिफ्टी होता है, यानी कि जो बहुत ही किफ़ायती टाइप का, कंजूस टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है गैरुलस। गैरुलस बहुत ही टॉक्टिव पर्सन है, लुकेसियस है, वर्बोज है, ठीक है, जो बहुत बात करता है, गैरुलस है, काफ़ी बातूनी है, टॉक्टिव है, लुकेसियस है, वर्बोज है, बहुत बातूनी, बहुत गप्पी मारने वाला है, तो ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट पे आएंगे ग्रीगैरियस, सोशेबल है, आउटगोइंग है, कन्वीवियल है। जो आपका ग्रीगैरियस है ना, इसका मतलब होता है जो झुंड में रहते हैं, जिनको समाज में रहना अच्छा लगता हो, चार आदमी में रहना अच्छा लगता है, मिलनसार होते हैं, ये थोड़ा सामाजिक होते हैं, ग्रीगैरियस। ग्रेग इज़ अ वेरियस, ठीक है। ग्रेग मतलब ये होता है, ग्रेग हैज़ अ फ्रेंड फ्रॉम वेरियस ग्रुप बिकॉज ही इज़ वेरी सोशेबल एंड आउटगोइंग। नेक्स्ट वन पे आएंगे हैकनीड। अगला जो है हैकनीड। हैकनीड मतलब क्या होता है, ओवर यूज, ट्राइट, बनाल, किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ कर देना, घिसा पटा, मामूली। जैसे कोई चीज़ है, कोई वर्ड ही है, इसको इतना यूज़ कर लो कि वो अपना ही मौलिक अर्थ खो दे। लाइक एक्सक्यूज़ मी, जैसे आपका क्लिश, क्लिश की तरह ही है ये भी, क्लिश। कोई वर्ड है जिसका यूज़ इतना ज़्यादा हो जाए कि वो अपना ही उसका जो मूल अर्थ होता है, ओरिजिनल अर्थ होता है, वो खुद खो दे, वो होता है हैकनीड, यानी कि घिसा पिटा, मामूली। तो हैकनीड साउंड लाइक अ हैक्ड मूवी स्क्रिप्ट। हाँ, a hacker leaks the script by the time and movie release. The dialogues are so overused that they seem ordinary. तो हैकर क्या करते हैं, हैकनीड से हैकर याद रखना है, जो हैक्ड मूवीज़ होती है ना, वो याद रखना है। तो हैकर क्या करते हैं, उनकी स्क्रिप्ट को लीक कर देते हैं और हर समय हर मूवी में बार बार वो रिलीज कर देते हैं, बार बार वही डायलॉग्स कैरेक्टर के द्वारा बोला जाता है और मूवी कैसी हो जाती है, ऑर्डिनरी हो जाती है, यानी कि घिसा पिटा डायलॉग बोला जाता है। तो हैकनीड से हैकर याद रखना, वो लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट को लीक कर देते हैं और बाय द टाइम मूवी रिलीज डायलॉग्स आर सो ओवर यूज दैट दे सीम ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है हैरिंग। हैरिंग, टायरेट, डायट्राइब, रैंट, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था हैरिंग का, तो ये याद रखना, लंबा चौड़ा निंदात्मक भाषण होता है ये, ठीक है, यानी कि एक ऐसी स्पीच होती है जिसमें निंदा भी रहती है, जिसमें क्रिटिसिज्म भी रहता है, दोनों रहती है, उसे बोलते हैं हैरिंग। ये आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे हॉटी। हॉटी मतलब क्या होता है, एरोगेंट टाइप का, प्राउड है या सुपरसीलियस है, तो ये ध्यान रखना है। हॉटी घमंडी, अभिमानी। हॉटी साउंड लाइक हाथी। तो द एलिफेंट वॉक विद अ सेंस ऑफ प्राइड एंड एरोगेंस लुकिंग डाउन ऑन स्मॉलर एनिमल्स, ठीक है। जब हाथी चलती है ना बहुत प्राइड एंड एरोगेंस के साथ, तो उसके जो छोटे छोटे जानवर रहते हैं ना उनके इर्द गिर्द हाथी के, वो उसको देखते हैं, तो इस तरह याद रखना, हॉटी से हाथी। हॉटी, एरोगेंट, प्राउड, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है रेबल या फिर नॉन कन्फॉर्मिस्ट या डेसिडेंट, ठीक है, मतलब जो रूढ़िवादी होते हैं, रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक, इस तरह याद है। आइकोनोक्लैश, हु क्लैशेस विद एस्टैब्लिश आइकन्स एंड बिलीव्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे इडियोसिंक्रेसी। इसकी स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है, तो इसको याद रखना है। अक्सर करके इसकी स्पेलिंग जब पूछी जाएगी ना, तो CRACY करके पूछा जाएगा, जो कि आपने ध्यान रखना है SY आता है, ठीक है। चलिए, तो इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है, पिक्युलरिटी या एक्सेंट्रिसिटी या क्विक, ठीक है, क्विक। तो इसका मतलब क्या होता है, इडियोसिंक, आदत, स्वभाव, खासियत जिसे बोला जाता है, ठीक है। इडियोसिंक्रेसी मतलब आदत या स्वभाव या खासियत। नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है आपकी इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल या इनवेरिएबल या फिक्स्ड। इम्यूटेबल जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तन, अटल, ठीक है, इम्यूटेबल। इमेजिन अ रिमोट दैट हैज़ अ बटन यू आर नॉट एबल टू म्यूट, ठीक है, दैट सेटिंग इज़ अनचेंजेबल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है इम्पेक्यूनियस। अगली जो मीनिंग है इम्पेक्यूनियस।
पुअर है, पेनीलेस है, डेस्टिट्यूट है। इम्पेक्यूनियस मतलब क्या होता है, निर्धन, गरीब, कंगाल। पुअर जिसे बोल सकते हो, पेनीलेस बोल सकते हो, डेस्टिट्यूट बोल सकते हो, है ना। इम्पेक्यूनियस मतलब गरीब, इसे आप बोल सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो someone who says I have no पैसा is a poor or penniless। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है इम्पीरियस। इम्पीरियस मतलब एरोगेंट टाइप का, डोमिनियरिंग या ऑथोरिटेटिव टाइप का, अभिमानी, तानाशाही, हुक्म चलाने वाला, इम्पीरियस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इम्पीरियस साउंड लाइक इम्पीरियल या फिर एम्परर। इम्पीरियल से आप ना इम्पीरियल याद रखना है या एम्परर याद रखना। एम्परर क्या होता है, वो ऑर्डर देता है, और किस टाइप में, थोड़ा सा एरोगेंट टाइप में, डोमिनेट टाइप में, एंड ऑथोरेटिव मैनर, वो ये ऐसे ही करता है। ठीक है, चलाता है अपना। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है इम्पेटुअस। इम्पेटुअस मतलब इम्पल्सिव, रैश, हैस्टी, ये याद रखना है। इम्पेटुअस, इम्पेटुअस मतलब आवेग या जल्दबाजी। ओके, तो ये ध्यान रखें। जैसे आप बोल सकते हो, जैसे आप कल्पना करो, someone who sees a pit and impulsively decide to get it without thinking, this is a rash decision। ठीक है, तो impetuous मतलब होता है आवेगी, जल्दबाजी, जो इम्पल्सिव नेचर का होता है, जल्दबाजी में ही कोई डिसीजन ले लेना। ठीक है, आवेगी टाइप का, हैस्टी, रैश। नेक्स्ट पे आएंगे इनेन। इनेन मतलब क्या होता है, सिली होता है, फुलिश या सेंसलेस, यानी कि मूर्खतापूर्ण, अर्थहीन, इनेन। तो ये ध्यान रखना है। इनेन साउंड लाइक इंसेन, है ना। इनेन कैसे साउंड कर रहा है, इंसेन की तरह है। तो एन इंसेन पर्सन ऑफन टॉक्स इन अ सिली एंड सेंसलेस वे, ये ध्यान रखना है। इनेन से आप इंसेन याद रख सकते हो। जो इंसेन पर्सन होता है वो अक्सर क्या, बहुत ही सिली और सेंसलेस वे में बातें करता है। तो सिली एंड फुलिश वे में बात करता रहता है जो इंसेन है। तो इनेन से इंसेन याद रखना। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है आपकी, ठीक है, इनकोएट। इनकोएट मतलब अनडेवलप्ड, नेसेंट और इंसिपिएंट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे आप, इनकोएट। इनकोएट मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें, यानी कि इनकम्प्लीट, अविकसित, आप बोल सकते हो इनकोएट। जैसे आप इसको बोल सकते हैं इनक्योस, केओस, यानी कि इन द बिगनिंग एवरीथिंग इज इन केओस एंड इज़ अनडेवलप्ड। शुरुआत में सारी चीज़ें क्योस थी और अनडेवलप्ड थी, लाइक द अर्ली यूनिवर्स। ठीक है, तो इस तरह आप याद रख सकते हो इनकोएट, यानी कि कोई चीज़ अनडेवलप्ड थी, अविकसित थी। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है आपकी, इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस मतलब क्या होता है, बेतुका, असंगत या बेमेल, इनएप्रोप्रिएट, अनसुटेबल, डिस्कॉर्डेंट। ठीक है, जो बेतुका हो उसे बोला जाता है इनकॉन्ग्रुअस। नेक्स्ट पे आएंगे। इंडोलेंट, लेज़ी टाइप का है, स्लॉथफुल है, आइडल है, इंडोलेंट है, बहुत ही लेज़ी है। मतलब इंडोलेंट जो डोले नहीं। इंडोलेंट से आप ना डोले याद रखना, जो डोले नहीं, एक ही जगह पड़ा रहे, इधर उधर डोले नहीं। ठीक है, अ पर्सन हु डजंट मूव ऑन वर्क एट ऑल इज़ लेज़ी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इंडोलेंट जो डोले नहीं, ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है इनएफेबल। इनएफेबल मतलब क्या होता है, अवर्णनीय, मतलब जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इनडिस्क्राइब, या फिर आप बोल सकते हो इनडिस्क्राइब, या फिर अनअटरेबल, इनएक्सप्रेसिबल, जिसको आप ना डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इनएफेबल वही हो गया। नॉट फेबल, समथिंग विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन अ फेबल, या आर स्टोरी इज़ इनडिस्क्राइबेबल। मतलब कोई ऐसी स्टोरी होती है ना, कभी कभी होता है ना कि आप किसी फेबल को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, किसी स्टोरी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो क्या हो जाता है, इनडिस्क्राइबेबल। ठीक है, इनडिस्क्राइबेबल हो जाता है। तो इनएफेबल मतलब जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट फेबल, जैसे कि फेबल वगैरह, जैसे फेबल है, फेबल को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कोई कहानी को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल मतलब रेलेंटलेस या इनस्टॉपेबल या फिर अनअवॉइडेबल, इसे आप बोलेंगे। ठीक है, इनएक्सोरेबल, इसका मतलब निष्ठुर, जिसे रोका ना जा सके। ठीक है, जिसको आप रोक नहीं सकते, इनएक्सोरेबल।
रिलेंटलेस है वो, अनस्टॉपेबल है, ठीक है, जिसे आप रोक नहीं सकते वो, जैसे कि समथिंग विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय एनी मीन्स, इट्स अनस्टॉपेबल लाइक अ फ्लो ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है इंजेन्युअस। इंजेन्युअस मतलब नाइव, इनोसेंट या अनसोफिस्टिकेटेड। इंजेन्युअस मतलब निष्कपट, जिसके अंदर छल कपट ना हो, सीधा साधा हो, भोला भाला हो, उसे बोला जाता है इंजेन्युअस। तो इंजेन्युअस साउंड लाइक इनजेन्युइन, जो जेन्युइन है। इंजेन्युअस से इनजेन्युइन याद रखना। समवन हु इज जेन्युइनली इनोसेंट एंड प्योर फ्रॉम विद इन, नॉट टू बी कन्फ्यूज इन इंजेन्युअस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंजेन्युअस से जेन्युइन याद रखना, जो जेन्युइन होता है, जो सच्ची बातें बोलता है, नाइव पर्सन होता है, इनोसेंट टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इनिमिकल। इनिमिकल मतलब हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली या एंटागोनिस्टिक। इनिमिकल ये याद रखना है, ठीक है। जो हॉस्टाइल हो, अनफ्रेंडली हो, इनिमिकल वो कहलाएगा इनिमिकल, यानी कि शत्रुता, विरोधी। तो इनिमिकल साउंड लाइक एनेमिकल, यानी कि समवन हु हैज़ द क्वालिटीज ऑफ एनेमी इज हॉस्टाइल। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस हार्मलेस, बिनाइन या इनोसेंट। इनोक्यूअस मतलब होता है हानिकर या हानि रहित, हार्मलेस, ठीक है। इनोक्यूअस साउंड लाइक इनोसेंट, एंड इनोसेंट पर्सन इज यूजली हार्मलेस। तो इनोक्यूअस से ना आपने अपना इनोसेंट याद रखना। एक इनोसेंट पर्सन होता है ना, वो हमेशा हार्मलेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे इंसिपिड, सॉरी इंट्रिप नहीं, इंसिपिड ही है। इंसिपिड मतलब क्या होता है, टेस्टलेस, डल, इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, इंसिपिड, ठीक है। जैसे अगर इसका हम ट्रिक की बात करें, बेस्वाद, फीका, नीरस टाइप का। जैसे आप क्या करोगे, किसी सूप का यू टेक अ सिप ऑफ द सूप एंड फाइंड इट टेस्टलेस। जब आप किसी सूप का सिप ले लेकर पीते हो ना, तो आप पाते हो कि वो टेस्टलेस लगता है, तो देयर इज़ नथिंग इन दिस सिप, ठीक है। तो इंसिपिड मतलब होता है टेस्टलेस, डल। तो इंसिपिड से ना आप याद रखना सिप, जब आप किसी सूप को ना सिप कर करके पीते हो तो वो टेस्टलेस लगता है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे इंट्रिपिड मतलब फियरलेस, ब्रेव, करेजियस। मतलब इंट्रिपिड मतलब होता है फियरलेस, निडर, साहसी। इन प्लस ट्रैप, यानी कि अ पर्सन हु इज़ नॉट अफ्रेड इवन व्हेन इन अ ट्रैप इज़ अ फियरलेस। एक पर्सन जो ट्रैप में फंसने के बाद भी वो कैसा है, फियरलेस है, वो डरा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है आपकी इरेसिबल, ठीक है। इरेसिबल मतलब इरिटेबल, क्विक टेम्पर्ड या क्रैंकी। इरेसिबल मतलब होता है चिड़चिड़ा टाइप का, गुस्सैल टाइप का। इरेसिबल साउंड लाइक इरिटेट प्लस एबल, है ना। तो समवन हु इज इजिली इरिटेबल गेट्स एंग्री क्विकली। जो व्यक्ति इजिली इरिटेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, उसे बोला जाता है इरिटेबल, ठीक है। जक्स्टापोज मतलब प्लेस साइड बाय साइड, कंपेयर, कंट्रास्ट, यानी कि साथ साथ रखना कोई चीज़ को या तुलना करना। जक्स्टापोज साउंड लाइक जस्ट प्लस पोज। तो फोटोग्राफर क्या होता है, फोटोग्राफर आस्क द रिच मैन एंड द पुअर मैन टू जस्ट पोज टुगेदर साइड बाय साइड फॉर अ फोटो टू शो द कंट्रास्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जक्स्टापोज उसे कहा जाता है, साउंड लाइक जस्ट पोज। यानी कि फोटोग्राफर क्या कहेगा, एक रिच मैन से एक पुअर मैन से कहेगा कि भाई आप लोग ना जस्ट पोज दे दो, साइड बाय साइड दे दो, जो पोज दे दो फोटो के लिए, ठीक है, एक कंट्रास्ट दिखाने के लिए। तो प्लेस साइड बाय साइड यानी कि साथ साथ रखना या तुलना करना। आप इस तरह इसको याद रख सकते हो। फिर आ जाएगा आपकी मीनिंग आ जाएगी लैकोनिक मतलब कंसाइज करना, टर्ज करना, ब्रीफ करना, किसी चीज़ को कम करना, संक्षिप्त करना। तो लैकोनिक याद रखना है, कंसाइज याद रखना है, टर्ज याद रखना है, ब्रीफ। तो लैक्स प्लस टॉनिक, अगर हम इसको ट्रिक से याद रखें तो लैक प्लस टॉनिक, यानी कि इफ़ अ स्पीच लैक अ टॉनिक, अगर एक स्पीच में ना टॉनिक की कमी है। टॉनिक मीन्स क्या होता है, टॉनिक यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, टॉनिक मतलब वर्ड्स की। अगर एक स्पीच में टॉनिक से कमी है, टॉनिक मीन्स वर्ड्स की कमी है, तो इट विल बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रीफ हो जाएगा और टू द पॉइंट हो जाएगा। तो ये याद रखना है, लैकोनिक से आप प्लस लैक्स प्लस टॉनिक याद रखना, यानी कि ऐसी स्पीच जिसमें टॉनिक की कमी हो। टॉनिक की कमी मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स की कमी हो, एक्स्ट्रा वर्ड्स की कमी हो। इट मीन्स ये ब्रीफ है, टू द पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है आपकी लार्जेस्ट मतलब जेनरोसिटी है, मुनिफिसेंस है, बाउंटी है, ठीक है। लार्जेस्ट मतलब उदारता, दानशीलता,
ठीक है, यानी कि जो बहुत उदार टाइप का, उदारता है, दानशीलता। लार्जेस्ट साउंड लाइक लार्ज एस, तो पीपल विद अ लार्ज साइज हार्ट शो अ लॉट ऑफ जनरॉसिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लॉर्ड, अगली जो मीनिंग है लॉर्ड, लॉर्ड मतलब होता है प्रेज करना, एक्सटॉल करना, एक क्लेम करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, सराहना, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी ट्रिक कैसे याद रख सकते हो, लॉर्ड साउंड लाइक लाउड। ठीक है, लॉर्ड साउंड लाइक लाउड, ये याद रख सकते हो आप। ठीक है, लाउड मतलब वी प्रेज समवन अचीवमेंट लाउडली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, हम किसी की तारीफ करेंगे, किसी की अचीवमेंट के लिए, किसी की सक्सेस के लिए अगर हम तारीफ कर रहे हैं तो हम तेज तेज बोलेंगे ना सभी के सामने, तो लॉर्ड मतलब लाउडली हम किसी की तारीफ करेंगे, इस तरह याद रख सकते हो। लोकेसियस, जो कि ये सारी इजी है। ठीक है, लोक्वेसिस, इस तरह याद रखो। टॉक्टिव, गैरुलस, वर्बोज, यानी कि जो बातचीत, बातूनी, वाचाल टाइप का। तो यहाँ पे जो लोक का वर्ड है ना, ये ध्यान रखना है, LOQUA, ये जो लोक वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है टॉक्टिव। ठीक है, इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब होता है स्पीक, बोलना। ठीक है, तो अ टॉक्टिव पर्सन स्पीक्स अ लॉट, थिंक ऑफ लो कार्टर, एंड द पर्सन स्टार्ट टॉकिंग नॉन स्टॉप। ठीक है, लूसिड, लूसिड मतलब क्लियर, इंटेलिजिबल या कॉम्प्रिहेंसिबल। लूसिड मतलब स्पष्ट या क्लियर होता है। लूसिड बहुत लूसिड वे में हम पढ़ेंगे ना, कितनी बार ये यूज़ होता है ना, लूसिड, तो याद रखना है लूसिड। तो लूसिड साउंड लाइक लिक्विड, लिक्विड कैसी होती है, क्लियर लिक्विड लाइक प्योर वाटर, इज ट्रांसपेरेंट एंड ईजी टू सी थ्रू। तो उसी तरह अ लूसिड एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू अंडरस्टैंड। जिस तरह लूसिड को आप लिक्विड याद रख दो ना, लूसिड से लिक्विड याद रखना, जिस तरह क्लियर लिक्विड भी एकदम प्योर वाटर की तरह होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, सब कुछ साफ दिखाई देता है, उसी तरह एक लूसिड एक्सप्लेनेशन भी समझने में एकदम क्लियर होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है आपकी ठीक है, लुगुब्रियस, लुगुब्रियस मतलब होता है मॉर्नफुल, ग्लूमी या सैड। लुगुब्रियस उदास। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना, हिज फेस लुक सो सैड एंड मॉर्नफुल। नेक्स्ट वन पे आएंगे, मैग्नानिमस, मैग्नानिमस मतलब क्या होता है, मैग्नानिमस। ठीक है, मैग्निमस, ठीक है, मैग्निमस यानी कि जेनरस, नोबल या बिग हार्टेड, बहुत ही उदार टाइप का। ठीक है, ये भी मैग्नानिमस मतलब ही होता है बहुत उदार टाइप का। अ पर्सन विद अ लार्ज हार्ट इज अ जेनरस एंड नोबल। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, मैलेडिक्शन, अगली जो मीनिंग है मैलेडिक्शन। अच्छा, मैले मतलब ही होता है, मल मतलब ही होता है बैड, तो कोई भी चीज़ होगा वो बैड ही होगा, इसकी जो मीनिंग होगी वो बैड ही होगी, ध्यान रखना। भले आपको कुछ ना पता, लेकिन रूट वर्ड अगर मल मतलब ही होता है बैड, तो इसका मतलब इसकी जो मीनिंग होगी वो नेगेटिव ही होगी। तो मैलेडिक्शन मतलब होता है कर्ज। ठीक है, कर्ज देना, अभिशाप देना, श्राप देना। तो मल मतलब ही होता है बुरा, और डिक्शन मतलब होता है वर्ड्स। डिक्शन मतलब क्या होता है, डिक्शन मतलब ही होता है वर्ड्स। ठीक है, डिक्शन मतलब वर्ड। तो टू स्पीक बैड वर्ड्स अगेंस्ट समवन इज टू गिव देम अ कर्ज, अगर किसी के प्रति आप बैड वर्ड्स बोल रहे हो तो वो क्या है, एक प्रकार का कर्ज ही है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, मैलीफ्लुअस, मैलीफ्लुअस मतलब क्या होता है। ठीक है, मैलीफ्लुअस मतलब स्वीट साउंडिंग, मेलोडियस या फिर यूफोनियस। तो मैलीफ्लुअस मतलब सुरीला, मधुर, अ साउंड दैट फ्लोज लाइक अ मेलोडी इज स्वीट साउंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है आपकी, अगली मीनिंग पे अगर हम आए तो मेंडेसिस। ठीक है, मेंडेसिस मतलब क्या होता है, अनट्रूथफुलनेस, डिसऑनेस्ट, डेसेटफुल। मेंडेसिस यानी कि झूठा, मेंडेसिस लाइक मेंड ना, द करेक्ट पॉलिटिशियन प्रॉमिस टू मेंड द सिटी। जो करेक्ट पॉलिटिशियन है, जैसे कोई करेक्ट पॉलिटिशियन है, वो क्या कर रहा है, वो झूठा वादा कर रहा है ना, कह रहा है कि मैं सिटी को मेंड कर दूंगा, यानी कि मतलब प्रॉमिस कर रहा है सिटी को बनाने के लिए, बट इट वॉज फॉल्स, अनट्रूथफुल प्रॉमिस। ठीक है, अनट्रूथफुल, तो मेंडेसियस मतलब ही होता है अनट्रूथफुलनेस, ये ध्यान रखना है, यानी कि झूठा वादा, झूठा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगली जो मीनिंग है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल मतलब क्या होता है, वोलेटाइल, कैप्रिसस, फिकल। मर्क्यूरियल मतलब चंचल, अस्थिर। तो रिलेट टू द एलिमेंट मर्क्यूरी, इसे ना मर्क्यूरी से आप रिलेट कर सकते हो। मर्क्यूरी भी क्या होती है, एक थर्मामीटर होती है, मूव्स अप एंड डाउन वेरी क्विकली। ठीक है, अ पर्सन विद अ मर्क्यूरियल टेम्पेरामेंट इज सिमिलरली
वोलेटाइल एंड अनप्रिडिक्टेबल, तो ध्यान रखना है चंचल टाइप का। मर्क्यूरियल। मेटिकुलस मतलब क्या होता है, सूक्ष्म होता है, बहुत ही अति सावधान यानी कि बारीकी से काम करने वाला। मेटिकुलस यानी कि केयरफुल, कंसाइसियस, ठीक है, केयरफुल है, कंसेंसियस है, थोरो है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इसे बोलते हैं मेटिकुलस। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है आपकी मिसएंथ्रोप, कितना है, बस ख़त्म है यहीं पे, बस इतना ही है। मिसएंथ्रोप मतलब हेटर ऑफ मैनकाइंड, सिनिक या रिक्ल्यूज। ठीक है, तो मिश मतलब होता है हेट करना, इसका रूट वर्ड याद रखना, हेट। एंथ्रो मतलब ह्यूमन, जो ह्यूमन से ही क्या करे, हेट करे, ह्यूमन जात से हेट करे, उसे क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोप बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मिटिगेट। मिटिगेट मतलब किसी चीज़ को कम करना, मिटिगेट, एलिविएट कर देना, रिड्यूस कर देना, लेसन कर देना, सूद कर देना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मिटिगेट कर देना, किसी चीज़ को कम कर देना। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है मॉलिफाई। मॉलिफाई मतलब अपीज करना, पैसिफाई करना, सूद करना, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मॉलिफाई मतलब ये होता है शांत करना, मनाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि मॉलिफाई साउंड लाइक मक्खन फ्राई, यू अपीज अ क्राइंग चाइल्ड बाय गिविंग देम टेस्टी मक्खन फ्राई टू ईट विच पैसिफाई देम। ठीक है, तो ये याद रखना, मॉलिफाई मतलब लाइक मक्खन फ्राई। आप क्या कर रहे हो, किसी चिल्लाते हुए किसी रोते हुए बच्चे को अपीज कर रहे हो, मना रहे हो, क्या देके, उसे एक टेस्टी मक्खन देके, मक्खन फ्राई देके, ताकि वो खा ले, जिसके कारण वो शांत हो जाएगा, पैसिफाई हो जाएगा। फिर है मुनिफिसेंट, मुनिफिशिएंट। ठीक है, इसके बारे में बताना है ये क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है। लास्ट जो वर्ड है आपका म्यूनिफिसेंट है, म्यूनिफिसेंट, तो जेनरस, लिबरल या बाउंटीफुल इसे कहा जाता है। म्यूनिफिसेंट मतलब उदार, इसका भी मतलब होता है उदार या दानी, म्यूनिफिसेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। म्यूनिफिसेंट, अब इसको कैसे याद रखोगे, म्यूनिफिसेंट साउंड लाइक मनी प्लस सफिशिएंट, अ पर्सन हु हैज सफिशिएंट मनी कैन बी वेरी जनरस एंड गिव अ लॉट ऑफ द अदर्स। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सफिशिएंट मनी हो तो क्या हो जाएगा, वो उदार हो जाएगा, फिर वो दानी भी बन जाएगा, दूसरे को पैसे भी देगा। तो म्यूनिफिसेंट यानी कि जनरस, लिबरल, बाउंटीफुल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये थी आपकी 150। थोड़ा सा मैंने थोड़ा टाइम हो गया, वैसे तो पढ़ाना तो ऐसे ही पढ़ा के निकल जाते हैं हम, बहुत टाइम, बहुत कम समय में भी चला जाता है, लेकिन वो तो आप भी पढ़ सकते हो, है ना, वो चीज़ें तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें मैंने थोड़ा सा ट्रिक लगाया है, अपनी तरफ से ट्रिक जोड़ा है, क्या पता काम आएगा या नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि हो सकता है, होप सो कि आपको काम आ जाए। ओके, चलिए, बाकी तो सब वैसे भी फैमिलियर था। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, थोड़ी वीडियो लेंदी भी हो गई है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।